नीचे की तरफ आ रहा है, तो गोल्ड अभी और नीचे जा राइट। सकता है, या अभी मतलब आए के चांस बन सकते हैं उसमें, कुछ बताओगे? थोड़ा बस ये जानना था। ठीक है ठीक है, वो मैं हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन सेशन खत्म करने के बाद हम डायरेक्टली DXY पे जाएंगे, उसके बाद गोल्ड का हम एनालिसिस करेंगे, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, उसके बाद लेट्स टेक प्रथित। बोलिए। यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है चलो, जाने दे। काम करते हैं सबसे पहले, सिंपल चीज, पहले DXY और गोल्ड कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके जो गोल्ड के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो मतलब बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप पोजीशन और मतलब जो आपकी एंट्रीज है वो मुझे DM पे बता दीजिए, मैं बता दूंगा। आशीष जी का एक मैसेज आया था कि 1933 से बाइंग बाइंग फंसा है ना, 0. ठीक है, 0.06 इक्विटी। 33, 33 तो बहुत ऊपर हो गया, मतलब यही एरिया नियर बाय। और ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल लेट्स गो टू DXY। ओके, DXY। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, तो मतलब पिछले हमारे 3 सेशन से, राइट, मेरे ख्याल से 3 सेशन से, पिछले सैटरडे से, वेनसडे और अभी सैटरडे, पिछले 3 सेशन से यही पे है। ज्यादा ये मतलब प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहा अभी तक DXY। चलो एक काम करते हैं, अलग लेवल चेक करेंगे। हाँ, दिस इज द प्रॉपर एरिया। लेकिन अगर उसने देखा जाए तो उसने क्या किया है, ये जो सप्लाई जोन था हमारा, राइट, तो गोल्ड ने सप्लाई को ब्रेक किया है। सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विक चेक करेंगे, ये देखो। अगर ये देखा जाए तो इसने एक रेड वाला कैंडल दिया है, ठीक है, यह रिवर्सल का एक कैंडल दर्शन मतलब शो किया है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको स्वीपिंग बोला जाता है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये जो कंसेप्ट होता है इसको स्वीपिंग बोला जाता है। और अगर देखा जाए तो जो वैलिड जो एरिया आ रहा है, ठीक है, इसके लिए वो आएगा मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। सो अगर इस एरिया को हम कंसिडर करते हैं तो DXY जो है ये प्रॉपर हमारे जोन में। हर टाइम ऐसे नहीं होता कि ये मतलब जो कुछ भी हम जोन ड्रॉ करते हैं वो सारे 100% वर्क होने चाहिए, ठीक है। जो मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग का जो ये होता है ना, एब्स होता है या फ्लोज होता है ना, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है। अगर डेली का अगर क्लोजिंग देखा जाए ना ये वाला, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें एक पूरा बेरिश कैंडल एज पर डेली टाइम फ्रेम में मिलना चाहिए। अगर डेली अगर मिलता है तो हम आराम से कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट बेरिश में जा सकता है, ठीक है। और नीचे का जो हमने एरिया ड्रॉ करके रखा है मेरे ख्याल से, 1 मिनट, लेट मी चेक। नीचे का जो एरिया हमने ड्रॉ करके रखा है, ये 101 वाला, वो अभी तक इंटैक्ट है। तो ये हमारा नीचे वाला तो टारगेट मतलब रहने वाला है DXY में, ठीक है। जब तक इस जोन में नहीं जाएगा प्राइस, तब तक हमें DXY में फॉलिंग मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। लेट मी इरेज एवरीथिंग, सब कुछ इरेज करता हूँ। लेट्स सी नाउ। तो इसमें अगर देखा जाए तो मुझे प्रॉपर तरीके से जोन जो नजर आ रहे हैं इसमें, वो दो एरियाज दिख रहे हैं। सी, करंट वाला एक एरिया, और दिस इज द गुड एरिया ऑल्सो। ये देखो, ये भी एक अच्छा एरिया आ रहा है, ये सप्लाई एरिया। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो सी, यहां आप देख सकते हो, इसको क्या बोला जाता है,
चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कोई तो। और ऐसी सिचुएशन मार्केट में जब आती है तो क्या होता है? ठीक है, रेज योर हैंड। कौन बता सकता है? एनीवन? 2 घंटे के टाइम फ्रेम में ये मार्क किया, चलो राग गौरव मालवे, ठीक है, बताइए क्या है ये। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, सर इसको हम गैप डाउन कहें। बोलिए। गुड। जी सर, इसको हम गैप डाउन कहें। ओके, तो गैप डाउन। ओके। हम्म। Sir, gap is sir, gap fill the market always downtrend corner sir. डेफिनेटली डेफिनेटली, तो गैप मतलब जब मिलता है मार्केट में तो प्राइस हमेशा वो फुलफिल करने के लिए तो आता है इसे। जी सर। तो इसीलिए ये जो नीचे वाला जो सप्लाई दिख रहा है वहां प्राइस अभी टच है। जी सर। इसको भी हम एक बार माइंड में रखेंगे। लेकिन देखिए इस जोन में टैपरिंग कितने बार हुआ है, देखो ये फर्स्ट सेकंड और यहाँ तीन चार चार बार तो हुआ है, कम से कम 3-4 बार। यस सर। तो ऐसे जब सिचुएशन होती है तो हम क्या बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी कम होती है और उसको हम कंसीडर नहीं करते। जी सर। तो इसके लिए अच्छा रहेगा हम ऊपर वाला सप्लाई जोन अगर कंसीडर करते हैं इन DXY फॉर रिवर्सल। ये QH के हिसाब से हमारा डिमांड रहेगा, है ना सर? अभी आपने एक चीज राइट। बोला है सर कि जो हमारा डेली टाइम फ्रेम में अगर हमें डिमांड मिलता है तो वो काफी वैलिड होता है ना सर? हाँ, डेली पे होता है, वैलिड तो होता है, लेकिन एंट्री के लिए मतलब डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री अगर ढूंढने के लिए देखेंगे तो बहुत हाँ मतलब वो तो बहुत रिस्क वो परेशानी वाली बात होती है। जी सर जी। और अगर देखो फिब को भी अगर देखा जाए तो लाइन ने ऑलरेडी 78% को भी टच किया है, ठीक है, जी सर जी सर। ये करंट वाले एरिया से। यस सर। तो दिस आर द टू जोन्स हम कंसिडर करेंगे फॉर रिवर्सल। जी सर। मतलब डिक्सी में जो है तो DXY में अभी मतलब फॉलिंग के ही चांसेस लग रहे हैं, राइट ना सर? राइट। तो अभी ये कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? फॉर दैट हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। जी सर। तो लोअर टाइम फ्रेम में ये देखो, ये मार्केट का फेज कौन सा बना है, कौन सा फेज है ये मार्केट का पूरा? बुलिश है। यस सर। मार्केट के कुछ 4 फेज होते हैं, सही बात है। जी सर। तो उसमें से ये कौन सा फेज चालू है? अप ट्रेंड, मतलब ये बुलिश ही चल रहा है ना सर? चलो मैं फेज बोल रहा हूँ, फेज, चलो ये जो मार्क किया है मैंने रेड वाला ये कंसीडर कीजिए। उसके जी बाद ये वाला एक कंसीडर कीजिए। जी। उसके बाद ये एक, और उसके बाद ये ऐसे कुछ तो आ जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है बताओ? सर ये फॉलन फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न। नहीं, फेजेस ऑफ मार्केट, कौन से फेजेस थे मार्केट के? बहुत बार बताया है आपको। जी सर। हम्म, सर एक जिसको पावर भी बोला जाता है, क्या PO बोला 3 जाता बोला है? जाता है, बहुत से PO 4। अच्छा, जब ये सिनेरियो बनता है तो इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है सर? वही तो, वो फेज के ऊपर डिपेंड है। जी सर। चलो एक काम करते हैं। हम्म, कौन बता सकता है, रेज योर हैंड। PO 4 PO 3 क्या होता है? संप्रीत कुमार, यस बोलिए क्या होता है ये? कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, वो तो ट्रेंड हो गए ना, मैंने तो फेज फेज पूछा है। देखो ट्रेंड अलग बात है, फेज अलग बात है। ठीक है, संप्रीत जी बताइए क्या होता है, कौन से फेजेस होते हैं? ठीक है, यस डेविड जी बताइए। नहीं सर, I too don't know. I thought about uptrend, downtrend, reversal and consolidation.
I don't. अरे यार, ऐसे आप बोलोगे तो कैसे चलेगा। चलो कोई तो बता दो एक, कौन से फेजेस है। एक्यूमुलेशन फेज। मैंने क्या। सर, हम्म। आशीष गौतम सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्यूमुलेशन फेज। हेलो। हेलो, हाँ। आवाज आ रही है सर? सर, ये अभी कंसोलिडेशन फेज में है, ये एकोमोडेशन से निकला हुआ है, कंसोलिडेशन में है, की तरफ जाएगा। सर कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, हायर डिस्ट्रीब्यूशन लो। ठीक है, चलो ये लेफ्ट वाला एक नंबर का नाम क्या है, 2 नंबर का नाम क्या है, 3 नंबर और 4 नंबर। एक्यूमुलेशन सर। बताओ नॉमेनक्लेचर बताओ चलो। मार्कअप डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वाला सर कंसोलिडेशन, और सेकंड वाला मैनिपुलेशन हायर, और ऊपर और कंसोलिडेशन होके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लोअर करेगा। अरे ये छोटी छोटी चीजें होती है, आपको तो तो नीचे सारा वाला चीजें जो आना है, चाहिए। हेलो, यस यस। तो फर्स्ट वाला जो है वो एक्यूमुलेशन है ना, बाद में एडवांसिंग, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में डिक्लाइनिंग फेज अभी होगा शायद DXY में। राइट। ठीक, चलो वेल। स्क्रीन और वॉइस तो क्लियर है ना प्रॉपर। ओके चलो, देखो ये फर्स्ट फर्स्ट 1 नंबर का जो है उसको क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 नंबर वाला है, इसको क्या बोला जाता है, एडवांसिंग बोला जाता है, सही बात है, या मार्कअप बोला जाता है। उसके बाद ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 4 नंबर वाला क्या हो गया, डिक्लाइनिंग। सिंपल चीज है, सिंपल। तो मार्केट का जो कुछ भी मूवमेंट होता है, या मूवमेंट होता है मार्केट का, फ्लो होता है, इसी तरीके से चलता है। चाहे आप इसमें प्राइस एक्शन जुगाड़ करो, ठीक है, सिंपल चीज। अभी ये क्या हो गया, इसको हम फेज बोलेंगे। अगर मान लो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो प्राइस एक्शन में हम क्या बोलते हैं, हम प्राइस एक्शन में बोलते हैं कि अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक होता है, उसके बाद रीटेस्ट होता है, तो हम जाते हैं नीचे। तो ये क्या हो गया, एज पर फेजेस, एज पर प्राइस एक्शन, चाहे आप वेव भी लेते हो, वेव, क्या वेव भी लेते हो आप, ठीक है, या आप चाहे इसमें कौन सी भी सारी चीजें ऐड ऑन करो, कुछ दिक्कत नहीं है। एवरी वन कैन से यू द सेम थिंग, सारे लोग सेम चीजें बोलते हैं, लेकिन डायरेक्शन या सॉरी एक तरीका अलग अलग होता है दर्शाने का। तो इसलिए मैंने बताया कि मार्केट जो चलता है वो फिजिक्स के हिसाब से चलता है, राइट। सो दैट इज क्लीन एंड क्लियर। चलो लेट इट बी। चलो हम थे DXY में रिवर्सल के यहाँ। तो ये जो एरियाज थे, जो ऊपर वाला एरिया बताया मैंने, वो एरिया और उसके ऊपर वाला जो एक सप्लाई जोन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिवर्सल के लिए। और अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो डिक्लाइनिंग तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए, राइट। और मार्केट क्या कर रहा है, एवरी टाइम मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो बना रहा है, सही बात है। तो लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एरियाज है, ठीक है, दिस इज, चलो ये हम कंसिडर करेंगे, चलो इतना ही। और ये नीचे वाला, तो अगर इस ये ट्रेंड लाइन और ये जो एरियाज है, इसका अगर ब्रेक मिलता है, तो हम डायरेक्टली ऊपर टारगेट कर सकते हैं, या ऊपर के जोन में टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये बहुत सारा, बहुत बड़ा वॉइड है, बहुत बड़ा वॉइड है। ऐसे नहीं है कि एक दिन में कवर हो जाएगा, ये टाइम लेगा। और मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है डायरेक्टली, वो टाइम लेके धीरे 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 जाता है, सही बात है। सो इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर ये ब्रेक होते हैं जोन्स, दोनों हमारे सप्लाई जोन्स और ट्रेंड लाइन, देन वी कैन टारगेट फॉर अपसाइड। लेकिन अगर मान लो आप छोटा टाइम फ्रेम भी कंसिडर करो, सी अगर ये एरियाज ब्रेक होते हैं हमारे, कौन सा, ये वाला एरिया कंसिडर करो सिंपल। या चाहे तो आप मतलब इसमें आप प्रोजेक्शन कैसे लगा सकते हो, जो अभी प्राइस का मूवमेंट है ना, उसके सेंटर में देखो, ये हमारा क्या आ रहा है,
हमारा सपोर्ट जोन आ रहा है, सिंपल चीज है, सिंपल सपोर्ट जोन आ रहा है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है टू द डाउन साइड, ठीक है, तो डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक आता है, तो हम टारगेट कर सकते हैं टू द 101 वाला जो हमारा नीचे वाला टारगेट है। चाहे तो आप ऐसी सिचुएशन में काम करो, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो सिंपल, अगर ब्रेक मिलता है और एक जोन बनाओ, अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू द डाउन साइड, सिंपल चीज। तो ये है DXY का मतलब प्रोजेक्शन। और जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में भी देखा कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक अच्छा सा रेड वाला कैंडल चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स, ट्रेंड लाइन भी है, जोन भी है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी आ रहा है, उसके बाद फिब का भी हमने चेक किया तो वो सब परसेंटेज भी उसका गोल्डन रेशो में आ रहा है। तो हमारे पास 4 से 5 चीजें हैं, तो उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि DXY अभी रिवर्सल हो सकता है या फॉलिंग हो सकता है, राइट। तो ऐसे मल्टीपल चीजें अगर मिलती है तभी हमें प्रोजेक्शन करना है, या हम प्रोजेक्शन अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। अब बात आती है गोल्ड की, सही बात है। तो गोल्ड में हमने चेक किया था कि वहां पे हमें ये मिला था, इक्वल लो मिला था, सही बात है मेरे ख्याल से, राइट। कौन सी जगह पे मिल गया, इक्वल लो भी मिल गया था हमें मल्टीपल टाइम्स। अरे पूरा रिमूव हो गया मेरा, ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा, लेट मी ड्रॉ। देखो, गोल्ड में अगर देखा जाए तो गोल्ड में ये कौन सा है, 8 कैप वाला जो चार्ट है ना, 8 कैप वाला, तो उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे सेम चीज, दिस इज द थोड़ा सा गैप अप है, तो ये देखने को हमें मिल रहा है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है बाइंग के लिए। अभी देखो, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो सी, ये हमें क्या दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, सी व्हाट वी आर गेटिंग, हमें एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दिख रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे रिटेलर लोग बहुत सारे बाइंग के लिए बैठेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जो लोग करते हैं हमें वो नहीं करना है, ठीक है। भीड़ में मत दौड़ो, भीड़ में मत दौड़ो, एक के पीछे एक के पीछे एक, हमें प्रॉपर स्मार्ट वर्क करना है। सी, लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। देखो, प्रॉपर हमें गैप अप कौन सी कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला एरिया है, वो 1870 वाला एरिया है, राइट। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो ये हमारा प्रॉपर जोन बन रहा है, राइट, नीचे वाला, ये हमारा प्रॉपर जोन बन रहा है, वो है एकदम डाउन साइड में। मार्केट टाइम तो लगेगा वहां जाने के लिए, नो वरी अबाउट इट। और अगर देखा जाए तो एज पर प्राइस एक्शन ये हमारा पूरा एक सपोर्ट भी आ रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा इतना एरिया है, कौन सा, ये वाला पूरा एरिया, ये मतलब एक 50 या 40 पिप का, जो मतलब 40 पिप का पकड़िए, $40 का, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया में कई सारे लोगों ने बाय लिमिट लगाए रखेंगे। चाहे उसमें इंस्टीट्यूशन भी होने दो, इंस्टीट्यूशन भी रहेंगे उसमें, बैंक भी रहेंगे उसमें, रिटेलर भी रहेंगे, शार्क्स भी रहेंगे, या मतलब बहुत सारे। साउंड गया, एम आई नॉट ऑडिबल, क्लियर है, ओके। तो इस एरिया में, ओके ओके, इस एरिया में कई सारे बाय लिमिट रहेंगे कई लोगों के। तो हालांकि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैनिपुलेशन आता है। तो ऐसे नहीं है कि मार्केट फटाक से नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखो, एक चलो एक आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। सिंपल चीज, हम एक काम करेंगे, देखो, ट्राई तो करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। देखो अभी मैं जितने लाइंस ड्रॉ करूंगा ना, ठीक है,
तो इतने हमारे पास लाइन्स है। एक्चुअली दिस आर नॉट लाइन्स, ये एरियाज, मतलब ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि मान लो इस एरियाज में क्या हो गया है, एवरी लाइन पे बहुत सारे लोगों ने बाय के ऑर्डर डाले हैं, ठीक है। तो अभी हम रिटेलर क्या करेंगे, हम ये रिटेलर रिटेलर वाले लोग हम क्या करेंगे, मान लो हम इस एरिया से क्या करेंगे, ये सपोर्ट आ गया, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, हम यहाँ से बाय करेंगे। तो मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको तो यही चाहिए, राइट। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है, टोटली बेरिश ट्रेंड में चालू है, सही बात है। और अगर जोन के बारे में देखा जाए तो मेरे ख्याल से लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं जोन आ जाएगा, राइट। तो लेकिन समटाइम्स मार्केट क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्शन होता है ना, ये 94 का भी मान लो पकड़ लो, तो यहाँ तक नहीं जाएगा, वो यही तक ही जाएगा। कहाँ तक, एक, मान लो यही तक ही जाएगा। और यहाँ से क्या करेगा मार्केट, डायरेक्टली नीचे जाएगा। तो फिर आपके ट्रेड क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। ये सिचुएशन आपने फेस की होगी बहुत बार, राइट। तो एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि रिटेलर जो ट्रेडर्स होते हैं ये उनका ट्रैप होता है, या वो ट्रैप में फंस जाते हैं। सिंपल सी चीज, आप टारगेट रखते हो 94 का या 95 का, सही बात है। तो आप क्या करोगे, कोई सपोर्ट दिखा आपको, मान लो, चलो सिंपल, आप देखो यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है एक जोन, सही बात है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से बाय करोगे, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाओगे, सही बात है, और आपका टारगेट आप रखोगे ऊपर, और ऐसे आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करोगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट वैसे नहीं करेगा। मार्केट सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा, मतलब मान लो यहाँ पे गया है, या मतलब उसके थोड़ा सा ऊपर गया है, तो यहाँ से ही क्या करेगा, वो डायरेक्टली नीचे जाएगा। सडन सडन मूवमेंट कैसे होता है, तो वो सडन मूवमेंट देखो ये इस तरीके से होता है, ये कैसा मूवमेंट है, एकदम स्ट्रांग वाला। तो इसी तरीके से मार्केट वर्कआउट करता है। और आपके इसमें क्या होते हैं, स्टॉप लॉस उड़ते हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि बाबा मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आएगा फिर, राइट। तो ऐसी सिचुएशन को ट्रैप बोला जाता है। तो इसमें आप फंस जाते हो, आपके पैसे जाते हैं, मतलब आप लॉस में जाते हो, लेकिन उससे कई सारे लोगों को फायदा होता है जो स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं, राइट। सी तो और देखो, ये तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के, मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट। तो अभी क्या था, यहाँ यहाँ पे जो बाय लगे थे वो इंटैक्ट है, राइट। मतलब कम से कम 50-60 लोगों के मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गए, कितने, 50-60 लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन बाकी 40% लोग तो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे ना, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मार्केट और अभी ऊपर जाएगा। तो देखिए, अभी मार्केट क्या होता है, ऊपर आता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, ये हो गया रिवर्सल, ये हो गया रिवर्सल। तो इसमें से क्या होते हैं, मान लो एक कम से कम जो 5% लोग होते हैं, जो मतलब जो रिस्क नहीं लेना चाहते, या 10% लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रेड जीरो पे क्लोज कर देते हैं, या मतलब थोड़े फार लॉस में क्लोज कर देते हैं। लेकिन बाकी के भी लोग बचे ना, अभी 20-25% लोग, एक 20% बचे। तो उनके के अगर पैसे की या वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो वो बहुत बड़ी होगी, बहुत बहुत बड़ी होती है। उसके बाद क्या होता है, उनको क्या लगता है कि और थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, और थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन सडनली इस एरियाज में जब मार्केट आता है, यहाँ से फिर से डाउनफॉल देता है। क्यों, क्यों, इस एरिया में देखो, इस एरिया में बैंक क्या करती है, या मतलब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े लॉट से या बड़े वॉल्यूम से मार्केट को सेल करते हैं, राइट। तो मतलब दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, या मतलब एक इलस्ट्रेशन देने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस यूज कीजिए, होल्ड मत कीजिए। कई बार तो मतलब बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि वहां ट्रेड लगाने की जरूरत क्या है, मतलब क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है ना, तो वहां पर ट्रेड लगाने की जरूरत ही क्या थी। वो मतलब आप भी समझोगे, ऐसे कुछ नहीं है। कितने लोग इससे रिलेट करते हैं, और सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू, बहुत सारे रहेंगे मेरे ख्याल से। लेट इट बी, चलो, लेट्स ड्रॉ जोन।
ऐसे अगर बोलते जाएंगे तो टॉपिक कम, मतलब टाइम कम पड़ जाएगा। हम हमारे मेन इस पे फोकस करेंगे। चलो लेट इट बी। तो हमारे पास एरियाज कितने हैं वो चेक करेंगे हम अभी। पहले तो ये वाला एरिया है, ये गैप गैप अप वाला एरिया है, मैं इसको मार्क करता हूँ। ये जो है 1870 के नियर बाय, ठीक है। 1870 वाला जो एरिया मैं उसको मार्क करता हूँ। इसको नाम दे दो आप गैप अप वाला एरिया, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अच्छे एरिया जो है वो है ये वाला एक एरिया, ठीक है। इस इसको एक मार्क करेंगे, लेट अस चेक। और चलो ठीक है। देखो, इसको तो हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसने ऑलरेडी इसका काम यहाँ पे खत्म कर दिया है। सही बात है, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसको भी निकाल दो। उसके बाद थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेक करो। देखो, ऐसे नहीं होता कि हर टाइम आपको 4 घंटे में या डेली में ही मतलब जोन देखने को मिलेगा ना। सिचुएशन अलग अलग होती है। मेनी टाइम्स आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। चलो ये एक एरिया मार्क करो। कौन सा? ये वाला एरिया। मतलब यहाँ जोन भी है, मतलब जोन आप इसको कंसिडर करो या चाहे गैप वाला एरिया कंसिडर करो। और दूसरा है ये वाला। चलो इस दो एरियाज को हम कंसिडर करेंगे। 1876 से लेकर, एक मिनट, गॉट इट, 72 से लेकर मान लो 62 तक करिए, रखिए। या चाहे तो आप यू कैन गो विद दिस, बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है जोन में, हमें एंट्री नहीं लेना है। सो नो वरी अबाउट इट। 3 आवर पे मैं, रुको, 3 घंटे पे चेक करता हूँ वहां मिलता है क्या। यस, ओके, ठीक है। दिस एरिया, चलो सिंपल, क्लीन एंड क्लियर। 3 घंटे में तो मिल रहा है, ये क्लीन दिख रहा है थोड़ा सा। 3 घंटे में चॉपी नहीं नजर आ रहा है ज्यादा। ओके, गॉट इट। देखा जाए तो मार्केट का जो जोन चालू है, मतलब पूरा ट्रेंड चालू है, पूरा बेरिश ट्रेंड है। सही बात है। सी दिस एरियाज और ये वाला एरिया, इट इज टोटली टोटली बेरिश, टोटली राइट। लोअर टाइम फ्रेम में देखो, कहीं पे कुछ दूसरा पैटर्न वगैरह बन रहा है क्या? अगर बनता है तो उसको भी ड्रॉ करके रखिए, नो वरी अबाउट इट। ओके, दिस इज गुड। चलो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। राइट नाउ गोल्ड का तो प्रोजेक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो ये एवरी टाइम नया लोअर लो बना रहा है, एवरी टाइम नया लोअर लो। और देखो, जब तक ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ऊपर वाला जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है, बाय के लिए तो हमें बिल्कुल नहीं देखना है। हम सिर्फ सेलिंग के लिए जाएंगे, सेलिंग के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, आपको टारगेट जो आपका रखना है ना, वो छोटा रखना है। तो वो आप 45 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके या 30 मिनट का इस्तेमाल करके, टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके वहां पे आप जोन और एरियाज का मैपिंग आराम से कर सकते हो। गॉट इट। अगर लेफ्ट में भी देखा जाए तो मार्केट जो है लोअर लो लो पे जा रहा है, ठीक है। तो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है और फॉल देगा। करंटली अगर देखा जाए तो हमारे पास एक जोन है, वो है ये वाला। ये जोन काम कब करेगा
अगर मंडे का ओपनिंग, ठीक है, मंडे का ओपनिंग DXY में अगर प्राइस फॉल होती है तो हमें गोल्ड में शार्प प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर अगर DXY डाउन में चला गया मंडे का ओपनिंग तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जा सकती है, सिंपल। और अगर बात की जाए ये नीचे वाले एरियाज की, तो हाँ डेफिनेटली प्राइस और नीचे जाने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कुछ तो वो कमला हैरिस थी ना, उन्होंने अभी कुछ तो एक बिल पास किया है अभी रिसेंट वाली, मतलब मेरे ख्याल से रिसेंट वाली चीज है वो। और आप अगर फंडामेंटली अगर देखा जाए तो मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट अभी भी ज्यादा है। ठीक है, लॉन्ग वाली पोजीशन होल्ड है, लेकिन बेरिश जो है वो बेरिश की जो पोजीशन है वो एड ऑन होना मतलब चालू हो गया है, या मतलब एड ऑन हो रही है और सेलिंग वाली पोजीशन। सो यस डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग अ मोर फॉल। ठीक है, एक्सपेक्टिंग मोर फॉल। अगर बात आती है बुलिश मोमेंटम की, तो वो हम ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंट वाला हमारा सप्लाई है दैट इज दिस एरिया। ये हमारा रिसेंट वाला क्लीन एंड क्लियर सप्लाई। तो अगर बुलिश का भी मोमेंटम अगर दिख रहा है आपको, तो वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, वो सिर्फ पुल बैक रहेंगे, पुल बैक। 1900 तक गया, 1901 तक गया, 2 तक गया, बात खत्म। उसके बाद हम डायरेक्टली डाउनफॉल में चेक करेंगे। लेकिन जब कभी भी आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, हमेशा आपको सिखाया गया है या हमेशा आपको बोला गया है। तो जब आप मतलब बाइंग की भी पोजीशन एक्टिवेट करोगे ना, तो 20 पीप 30 पीप या 40 पीप खत्म, बात खत्म, प्रॉफिट जेब में डालो, आराम से बैठो। तो ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है, क्योंकि इसके ऊपर के अगर एरियाज देखा जाए तो सारे एरियाज फुलफिल हो चुके हैं। सी, सभी एरियाज ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, फुलफिल मतलब सप्लाई जोन सारे वर्क किए हैं। सो व्हाट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये वर्क हो जाए। सो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर DXY का अगर बेरिश कैंडल आता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन दिस एरिया कंटिन्यू। अगर ये ब्रेक होता है ना, कौन सा, ये वाला एरिया, अगर मान लो प्राइस ने ये वाला जोन ब्रेक कर दिया, एरिया ब्रेक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिवर्सल का अच्छा साइन बनेगा हमारे लिए। बट नो वरी, पुल बैक डेफिनेटली मिलता है। देन वी आर टारगेटिंग बाय साइड, हम टारगेट करेंगे, तब तक हम बाय के लिए टारगेट नहीं रखेंगे। सी, दीज आर द क्लीन एंड क्लियर, मतलब इससे अभी क्लीन एंड क्लियर तो मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्लीन एंड क्लियर है एकदम आसान भाषा में। जब तक ये ब्रेक नहीं होता जोन, ब्रेक कितना भी होने दो, ऊपर जाने दो, पुल बैक आता है, बाय के लिए एंट्री चेक करेंगे। लेकिन अभी प्राइस फिलहाल 1900 तक जाता है, नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए, DXY चेक कीजिए। चलो, और कोई दूसरा मतलब नजर आ रहा है क्या एंगल में? चेक करता हूँ, 2 मिनट। मुझे मतलब अगर रिवर्सल की भी बात आती है ना, तो मुझे चाहिए क्या कि प्राइस इस एरिया में एक बार आ जाए। कौन सा, ये जो दो हमने लाइन जो देखे है ना, इस एरियाज में प्राइस आना चाहिए। उसके बाद एक रिवर्सल आना चाहिए। देन जैसे मैंने बताया वो ट्रैपिंग वाला सिचुएशन, देन वी आर गोइंग टू डाउन। और फिर मतलब ये एक्सपेक्टेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब ये सिचुएशन गोल्ड में बन जाए लाइक दिस। तो ऐसी अगर कुछ सिचुएशन आती है ना, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, मतलब कि दैट इज वेरी नाइस थिंग फॉर अस, कि वहां से हम आराम से टारगेट रख सकेंगे टू द बाइंग साइड। ऐसे कुछ सिचुएशन आती है तो फिर मतलब अगर सिचुएशन बनती है तो हमारा ये गैप वाला जो एरिया 8 कैप में दिख रहा है ये भी फुलफिल हो जाएगा, और नीचे वाले जोन में भी वो टैपिंग हो जाएगा, राइट? जस्ट 1 मिनट। यस, राइट, चलो। अभी गोल्ड अगर कुछ ओपिनियन है, ठीक है दानिश जी, आपका बताइए। केस मेरे ख्याल से कोई 2 घंटे में फॉलिंग वेज भी बनाएगा गोल्ड।
आई जी गेस। सर, आपने जो बताया ना सर, पूरा सिनेरियो सेम है सर, क्योंकि अभी गोल्ड मुझे भी पूरा बेयरिश ही नजर आ रहा है। जैसे अभी जो आपने नीचे में जो है यस, ना, यू तो कैन स्पीक। गोल्ड क्या है ना, पूरा लोअर लो बनाते हुए ही जा रहा है अभी मार्केट में, लोअर हाई बना ही नहीं रहा यस, है टाइम इसमें। यस सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस, यस। हाँ, लास्ट टाइम उसने हायर हाई तोड़ने की कोशिश किया, मतलब लास्ट वाला हाई तोड़ने की कोशिश किया था, बट उसको नहीं तोड़ पाया। अभी हम्म। मार्केट जो है तो पूरा लो डायरेक्शन में ही है। एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड अभी डाउनफॉल में ही है। मेरा 1990 का सेल ट्रेड है सर, तो अभी उसको होल्ड ही करूँ ना? 1990 का? 1900 पूरा पूरा 1900 से मेरा पूरा सेल ट्रेड चल रहा है। अरे वेल वेल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात जी है। सर, मतलब यहाँ इस एरिया पे रहेगा ना आपका? इस एरिया से है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चल, बहुत बढ़िया, तो कुछ नहीं। एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि वीकली का भी जोन दिख रहा है, जैसे कि आपने जिस सिनेरियो से बताए थे, तो इस हिसाब हम्म। से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वहां तक आने के चांसेस लग रहे हैं ना सर? डेफिनेटली डेफिनेटली। जी सर। तो अभी इक्विटी तो कितना, मतलब लॉट साइज क्या था? 0.5। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी सर। बहुत प्रॉफिट में हो फिर आप तो। हाँ, अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है, बट कल मैं सोचा उसका कि क्लोज करूँ, क्योंकि फिर मुझे नजर आया, फिर मैंने देखा कि मैं बोला लास्ट हाई तोड़ ही नहीं रहा है, तो और न्यू हाई लो बना रहा है। लास्ट हाई हाँ तोड़ हाँ नहीं हाँ। रहा है, तो कैसे इसको मैं ब्रेक कर दूं? फिर नीचे से मतलब चांस ही नजर नहीं आ रहे थे सर मुझे वहां पे कि ब्रेकआउट के, कि यहाँ से कुछ होगा करके, क्योंकि अब उतना तो राइट। 2 5 से 6 घंटा तो गोल्ड पूरा साइडवेज में ही घुमा ना कल। हम्म। और ये जो 19.6 वाला जो एरिया है, जैसे कि अभी आपने बताया 19,490 18,496 वाला, ये एरिया में हम्म। जो तो पूरा सब लिक्विडिटी एरिया है ना, हम्म। है ना, ये वाला वी आर एक्सपेक्टिंग। 1896 वाला एरिया। राइट, वी आर हाँ एक्सपेक्टिंग कि ये इसको, ये लो वाले ब्रेक को, मतलब ये करके नीचे जाए 1881 तक आराम जी से। जी सर, जी सर। तो वही है, अगर ये वाला लोड टूट जाए ना, तो फिर तो मजा आ जाएगा सर। अरे फिर क्या आप तो डिस्ट्रेस में मतलब करेगा, बढ़िया से ट्रेड और ले लेंगे ट्रेड। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी सर, और चलो। एक मैं स्क्रीन स्टॉप लगा के रखा हूँ 1903 पे, वहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और आए। अगर यस। ऊपर जाता है तो वहां से इसको ब्रेक कर लूंगा, इसको क्लोज कर लूंगा, फिर वहां से एक सेल में एंट्री और मिल सकती है। और फिर अगर उसको अगर आप ब्रेक करता है 1910 वाला, तो देखो, जैसे आपने जो एक सिनेरियो बताया, पुल बैक का वेट करेंगे और एक बाय ट्रेड ले लेंगे। राइट, देखो आपको अभी क्या करना है, एक सिंपल चीज। जी सर। मार्केट जितना ज्यादा नीचे जाएगा ना, जाने दो। जी सर। आपको क्या करना है, वो ट्रेड आपको क्लोज नहीं करना है। जी सर। क्लोज ही नहीं वही करना है। मान लो अगर मतलब ये आपके लिए भी नहीं, जिन लोगों के मतलब ऊपर से, मतलब चाहे वो 1950 से हो, या मतलब जो कुछ भी लेवल हो ऊपर का, जी सर। लेकिन कम से कम 70 80 पिप, या मतलब क्या बोलते हैं, हाँ 70 80 पिप जो प्लस में है, उनके लिए सजेशन है। ऐसे नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, 1890 से सेल किया और आप इम्प्लीमेंटेशन करो, ऐसे मत करो। जी सर। जी सर। हाँ, जिनके कम से कम 80 90 पिप के ऊपर जो अभी तक उनका ट्रेड रनिंग है और जो प्रॉफिट में है, तो आपको क्या करना है, मार्केट जब सेलिंग के लिए है ना, तो आप सेल होल्ड करना है, ठीक है। यस अगर सर। मान लो जैसे आपका लॉट साइज है 0.5 या 0.50, जी सर। तो हमारा एक्सपेक्टेशन फिलहाल कहाँ तक है, फिलहाल करंटली मान लो 1970। ये एरिया तक है। जी सर, 1870 करेक्ट सर। हम्म। और देखो, ये हमारा गैप वाला एरिया था, तो इसके 50% तो हम एरिया कंसिडर कर सकते हैं। मान लो ये हो गया 1865 का। 65 का। तो ये पिप्स कितने मिले, मान लो अगर देखा जाए तो कम से कम एक 20 25 पिप और मिले, मतलब 250 पिप और मिले। यस सर। तो जब ऐसी सिचुएशन जाती है ना, तो आपको क्या करना है, आपका जो कुछ भी ऑल ओवर प्रॉफिट है ना, उसमें से आपको 50% बुक करना है। यस सर। यस। ठीक है, 50% बुक करना है। यस और सर। 50% बुक करने के बाद 50% आपको ब्रेक इवन सेट करके रखना है। तो जी सर। उसका हमारा टारगेट ऑल ओवर कौन सा है, मान लो 1850 का टारगेट है। जी सर। जी सर। तो नीचे जाने के बाद, चाहे वो 1850 हो या चाहे 1860 हो, हमें प्रॉपर एक तरीके से मतलब चेंज वगैरह होके, डायरेक्शन चेंज होके, मतलब एक क्या बोलते हैं, मार्केट का ट्रेंड तो चेंज होने ही वाला है डेफिनेटली। यस सर।
जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, वो हमें कंफर्मेशन मिलता है, तब आपको क्या करना है, आपको 0.50 से बाय करना है। यस सर। ओके। जी और सर। ऊपर का जो आपका जो ट्रेड 1900 से चालू था, आपको क्या करना है, 1890 पे आपको सेल का प्रॉफिट बुक करना है और नीचे का ब्रेक इवन लगा के छोड़ देना है। डायरेक्टली उसका टारगेट आपको रखना है कम से कम 2000 तक। वाह, बढ़िया सर। तो मतलब यू विल गेट, मतलब क्या बोलूं, मतलब इतना प्रॉफिट मिल जाएगा कि लाइक दैट इज इनॉर्मस ह्यूज। यस सर, यस सर, यस सर। ये चीज इम्प्लीमेंटेशन करो आप। लेकिन जी करंट सर। आपकी सेलिंग में पोजीशन चाहिए और कम से कम आप 90 या 100 पिप रनिंग में चाहिए। अगर ये चीज होती है तो इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, वरना डोंट। यस सर। ओके। जी, थैंक यू सर। चलो, और किसी के गोल्ड के क्वेश्चंस पूछ सकते हो या हैंड रेस करो, वन बाय वन। गोल्ड वाले क्वेश्चंस, पोजीशन जिसके अटके हैं, DXY हो गया है, गोल्ड हो गया है, यू कैन आस्क वन बाय वन। ठीक है, लेट मी चेक मैसेजेस। 1885 बहुत बड़ा स्पॉट है, शायद यहाँ से अब जाए 1885 ना, 85 तो ब्रेक करेगा 1885। अरे यार, यही गलती मैंने क्या बताया। अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देता है, DXY स्ट्रॉन्ग अगर रेड कैंडल देता है, ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मोमेंट, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा। लेकिन ऑल ओवर इसको इस एरिया को ब्रेक करना ही करना है, इस एरिया को ऑल ओवर ब्रेक करना ही करना है। ठीक है, सो नो वरी अबाउट इट। तो मतलब यही भी लेते हो तो जैसे मैंने बताया, और ट्रैप वाली सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन मत रखो मार्केट से कि बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट सेलिंग में तो सेल के लिए जाओ। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, हम अगर ट्रेड लगाते हैं ना, और हमारा ट्रेड अगर 30-40 पिप में प्लस में गया, तो जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वो हमें एंट्री पॉइंट पे लाके छोड़ देना है। मतलब मार्केट अगर नीचे भी आया ना, तो हम लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लॉस में नहीं जाएंगे, तो उसको ब्रेक इवन बोला जाता है। मार्केट 39 से बाय किया है, 1939, 0.08, 39, 40, 50, 400, $450 आपका माइनस रहेगा फिलहाल तो। ज्यादा रिस्क मत ले लो यार, ज्यादा रिस्क मत ले लो। मार्केट का ओपनिंग होने के बाद है ना, मार्केट का ओपनिंग कैसे होता है देखो। ठीक है, अगर 1900 तक भी एक, अगर 70-80 पिप अगर मूवमेंट भी मिलता है ना बाइंग के लिए, ठीक है, तो मतलब ऊपर आने के बाद थोड़ा लॉस में बुक करो, और उसके बाद क्या कीजिए, एक 0.15 से 0.15 से डालिए सेल के लिए, सेल के लिए एक 20 पिप का मूवमेंट कैच करने के बाद आपका मतलब नियर बाय 70% रिकवर हो जाएगा। नो वरी अबाउट इट। 1937 से, अरे नहीं मतलब 37 उतने मत होल्ड मत कीजिए। हाँ, 60 तक, 60-65 तो मतलब प्रोजेक्शन आराम से दिख रहा है। 1894 पे बाय है सर, 1894 ना। हाँ, ठीक है, 1894 वाले जो है मिस्टर अनिल जी, तो देखो DXY का रिवर्सल मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इस तरीके से करके नीचे जाएगा। ठीक है, सो नो वरी अबाउट इट, आपका निकल जाएगा। और अगर ये ब्रेक करता है ना, कौन सा, ये वाला एरिया, तो मतलब लॉस में बुक कीजिए, ऑप्शन नहीं है, और ज्यादा लॉस में जाओगे। क्योंकि यहाँ एक छोटा सा जोन नजर आ रहा है मुझे, दैट इज दिस एरिया। क्योंकि अगर इस एरिया में अगर ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो ये मतलब एक बेस जैसा भी एक सिचुएशन बनाया है इसने, सही बात है। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इस एरिया को टच करेगा नियर बाय 92। तो आप मतलब निकाल सकते हो ट्रेड आपके। 1982, 82 से बाय किए है ना, 1982। अरे तो प्रॉफिट में हो ना, 70 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए फिर। जो 17 बैच के स्टूडेंट है, देखो सिंपल चीज, जो 17 बैच के स्टूडेंट है, जो रिसेंटली मतलब ज्वाइन हुए हैं, तो उनको ये बहुत सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ, आपको लगता होगा क्या बकबक कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं।
सर के ऊपर से भी जाता होगा। आप जब मतलब कंटिन्यू सेशन अटेंड करोगे ना, धीरे धीरे आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, नए हो, आपको सारी चीजें मतलब आपका अब सारी चीजें आप समझो, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो, उसके बाद सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो धीरे धीरे समझ में आएगी। नो वरी अबाउट इट। 1892 गोल्ड बाय है, ब्रेक इवन में क्लोज करो ना ऊपर आने के बाद। बट आई एम नॉट, हाँ बिकॉज देखो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, एक तो व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है, ऑलरेडी इस जोन का तो काम खत्म हो गया है, राइट? सो वी नीड दिस। एक तो हमें ये चाहिए, लेट मी चेक विथ माय फ्यू। हाँ, सो एक तो हमें चाहिए दिस, ये वाला एरिया। अदरवाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि दूसरा सिचुएशन हो सकता है हमारे पास, दिस सिनेरियो। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2 सिनेरियोज, क्योंकि ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर भी हमारा एक एरिया आ रहा है ना, दैट इज दिस एरिया, लेकिन हम एंट्री लेंगे मिनिमम फ्रॉम दिस एरिया, ओके, विथ स्टॉप लॉस अबाउ दिस जोन। 1900 का टारगेट सफिशिएंट है, और दिस आर द 2 करंट पॉसिबल सिनेरियोज ऑन गोल्ड। डाउन तो उसको जाना ही जाना है। बाय करने की जगह कहाँ, अभी बाय मत करो। निखिल थुबे जी, आप एक काम कीजिए, टेक्निकल टीम से कनेक्ट कीजिए मंडे को, ठीक है? मैं बता दूंगा उनको। जो बता रहा हूँ वो मतलब कुछ समझ तो आ रहा है ना अच्छे से? जी जी सर, आ रहा है। यस सर। यस सर मेरा सर 100%। 90% बाइक पीरियड लगा है, एब्सोल्युटली दैट यस यस सर, समझ आ रहा है। होल्ड यस करूं? सर। यस सर। सर समझते समझते। सर कहत आहे सर समजते। सेशन में मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलती है ना आपको आराम से? हो सर, त्याची खूप मदत होते। यस सर। समझ जाता है। बहुत ही सर समझ समझता है। यस 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 यस, सर। पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर टेक्निकल डिपार्टमेंट कॉल रिसीव करत नहीं सर। मेरा ऊपर जा रहा है सर। क्या टेक्निकल वाले कॉल नहीं रिसीव करते हैं? यस सर। नंबर बताओ जरा उनका, मैं देख लेता हूँ। क्या नंबर था उनका? सोनू सिंह सर। फोन नहीं उठा, नहीं सर। बात कर, ठीक है नंबर बता दो ना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, बात करता हूँ मैं, पता चल ना, पता है मुझे। ठीक ठीक, आपको दूसरा भी नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है? नो वरी अबाउट ओके। इट। यस यस सर। चलो अभी बताइए, सेलिंग में कौन कौन है गोल्ड में ऑलरेडी, मतलब ऊपर से? ठीक है, वो अरे वो एक्चुअली उनका हेल्थ का प्रॉब्लम, मैं चेक किया मैंने, वो एक्चुअली उनका हेल्थ का इश्यू है, एडमिट हो, इसलिए वो नहीं उठाया रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट, मैं दूसरा भी आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है? तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते ठीक है सर, क्या प्रॉब्लम है। हो। और आपको सेशन के बाद काय बताइए कि सेशन के बाद एक गूगल फॉर्म में डालने, ग्रुप में डाल दूँ, तो आपको वो सर के तुमचा ऊपर आवाज कट होतो। ओके, सेशन के बाद मैं गूगल फॉर्म ग्रुप पे डाल देने वाला हूँ। सो सजेशन देना चाहूंगा सबको कि आप उसमें आपकी डिटेल, मतलब जो कुछ क्वेश्चंस है वो सब कुछ फिल कीजिए, और जिन्होंने इसके पहले दिया है उन्हें डबल देने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, या जिनको मतलब बहुत उनके मतलब दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है,
वो उसमें फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी आज 400-450 लोग हैं सबको करना है, ठीक है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस, उसके बाद हम बाकी पेयर्स पे जाएंगे। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। जी सर मैं विजय बोल रहा था। सर मेरा गुड 1989.62 पे इवनिंग, लगा गुड हुआ इवनिंग। बाई। यस, सर मेरा 18 ओके। 89 पे लगा है, 0.62 पे लगा हुआ है बाई। तो अभी थोड़ा सा लॉस में है, क्या उसको निकाल दें अभी या उसको वेट कर लें? चेक फॉर दिस जोन, ये दो जोन चेक करो, ठीक है। सिंपल चीज, ये दो जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। तो हम तो सेलिंग में ही जाने वाले हैं, तो बाई की एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो अभी सर 89 पे बाई है, तो थोड़ा वेट कर लें, 89 के ऊपर उठ सकती है मार्केट? हाँ, अगर देखो ना सिंपल, ये अगर जोन अगर देखो सिंपल चीज, दोनों जगह हम फिप लगा के चेक किए। अगर ये एरिया ब्रेक होता है ना, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट मतलब इस एरिया से फॉलो हो सकता है, ऊपर वाले एरिया से। तो अगर ये ब्रेक होता है ना, ये तो मतलब आप टारगेट रखो ऊपर का, नो नो वरी अबाउट इट, और वहां से ऊपर से फिर शेयर करो। सर टारगेट क्या होगा ऊपर का? यहाँ दिख नहीं रहा है ये। 1900 ये क्या पूरा, एक मिनट, ये क्या 1900 वाला? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जो बनाते हैं ना, मैं जो जोन ड्रॉ करता हूँ ना, उसके ठीक। राइट में प्राइस देखते जाइए, राइट हाँ में दिख जाएगा। ठीक सर, ठीक है। चलो अभी लेट्स मूव। गोल्ड का तो बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया। गोल्ड छोड़ के अभी किसके कुछ दूसरे चीजें पूछनी है तो आपकी हैंड रेज कीजिए, गोल्ड छोड़ के। ओके, यस। जेपीवाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेपीवाई, चलो जेपीवाई की तरफ बढ़ते हैं। जीजे भी चेक करते हैं, लेकिन चेक, यस। हाँ, ठीक है, एक पेयर करके लेते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया कि जब स्टॉप लॉस लगाना है तो कितने पिप्स का स्टॉप लॉस चाहिए। तो सबसे पहले आप तो कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हो, आप चाहे स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे करते हो, आपका मोटिव क्या है एग्जैक्टली ठीक है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो करेंसी पेयर में जब बात आती है, तो करेंसी पेयर में आपको स्टॉप लॉस रखना है ज्यादा से ज्यादा 35 पिप, सर के ऊपर गया। लेकिन जब आप 35 का आप स्टॉप लॉस रखोगे, तो आपको टारगेट रखना है या आरआर रेशो रखना है 1:2, 2+, 2+, ठीक है। तो कम से कम 35, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 35। लेकिन अगर देखो एक सिंपल चीज, ये देखो आपके सामने भी पेयर है क्या, राइट। चलो ये हमने बनाया जोन, ये सिंपल जोन बनाया। अब ये कितने पिप्स का जोन है, चलो बाय लिमिट मान लो हमने। ये देखो ये जो एरिया है ये कंफर्मेशन वाला एरिया है, तो स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया। ये कितने पिप का हो गया, 21 पिप का हो गया। फिर मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 1:2, कहाँ तक जाता है, हाँ 2.6 मिला, बात खत्म, सिंपल। ये 5 मिनट में अब भी आप 5 मिनट में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कंफर्मेशन वाला, तो कंफर्मेशन बोलते हो ना, ठीक है यार, चलो कंफर्मेशन आज बता देता हूँ। यार देखो ये क्या आया, प्राइस हमारे जोन में आ चुका है, सही बात है। तो जोन में आने के बाद हमें क्या मिल गया, ये डबल बॉटम। तो डबल बॉटम मिलने के बाद प्राइस गया ऊपर। लेकिन डोंट वरी,
अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली पुल बैक तो मिलता ही मिलता है, सही बात है। तो पुल बैक देखिए, वी हैव गॉट दिस पुल बैक, और यहाँ देखो, यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में और एक जोन बन रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। वी हैव सिक्योर्ड, और हमें एक मिल गया है दूसरा एरिया, चलो इसको भी निकाल देता हूँ। सी, दिस इज आवर प्रॉपर एरिया। अभी जो जिनको रिफाइनमेंट पता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है तो उनके लिए हम कौन सा एरिया कंसिडर करते हैं, ये वाला, राइट। और हमारा एंट्री मॉड्यूल कहाँ पे होता है, इस सिचुएशन के बाद ये वाला एरिया। और हमारा स्टॉप लॉस कितना आ गया फिर, 15। और टारगेट हमारा कहाँ पे होता है, हमारा हाई वाला, ठीक है, 1:4, ठीक है। दानिश जी, डेविड जी, ये मतलब बहुत सारे लोगों की ये सिचुएशन पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको कंफर्मेशन बोला जाता है। लेकिन जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल चीज, 5 मिनट भी टाइम फ्रेम लेते हो, ऐसे कुछ कंफर्मेशन मिलता है, इस जोन का काम खत्म हो गया, ठीक है, इस जोन का काम खत्म हो गया, इसको निकाल दो, इसको हटा दो, उसके बाद हमारा एरिया, हमारा जोन आ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया बाई का पोजीशन, स्टॉप लॉस हमारा नीचे, या चाहे तो आप काम कर सकते हो, ये देखो, प्रॉपर हेल्दी कैंडल मिलने के बाद स्टॉप लॉस आपका नीचे, 25 पिप, टारगेट आपका हाई वाला एरिया, तो ये आ गया 1:2.23, सिंपल। तो इस तरीके से कंफर्मेशन लिए जाते हैं ट्रेडिंग में, राइट। तो लाइक व्हेन यू पोच एंड आस्क दैट बिट फॉर कंफर्मेशन, आई एम आस्किंग अबाउट दैट। एक मिनट, लेट मी चेक। हमारे पास ट्रेडिंग का टीम नहीं है, सो हम चार्ट्स और प्राइस अलर्ट्स ले सकते हैं, और लगा दिए कैलेंडर टेलीग्राम में। ठीक है, गूगल पिक्सल 7 प्रो, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसके लिए, ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ, लेकिन फिलहाल तो नहीं, इट विल टेक टाइम, बिकॉज आई एम बिजी विथ मेनी मेनी थिंग्स, सो फिलहाल तो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, लेकिन मैं इसका इंतजाम प्रयास करता हूँ, देखें करेंगे कुछ तो। चलो, जीजे में अगर देखा जाए, सी जीजे में अगर आप डेली टाइम देखो, कोई भी अगर पेयर ओपन करते हो तो डेली टाइम फ्रेम से ओपन कीजिए या चालू कीजिए, ठीक है। सिंपली व्हाट वी आर गेटिंग, सिंपली अगर देखा जाए तो मार्केट ये क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में, सही बात है। और अगर देखा जाए तो मार्केट जो है पूरा बाइंग में चल रहा है, ठीक है। तो जब बाइंग में, मतलब जब मार्केट का फ्लो जो होता है ना, एकदम बुलिश होता है, तो हम सेलिंग के लिए ज्यादा लुकआउट नहीं कर सकते। फिलहाल जेपीवाई में सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करके रखा है, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करना है अभी तक, क्योंकि इसका जो प्रॉपर एरिया आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, इसका प्रॉपर एरिया आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट एक्वायर कर सकते हैं, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। सी, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो, दिस इज 1, ये और ये, इसको हेड एंड शोल्डर तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट अगर बुलिश में है, देखो कितने सारे डिमांड एरियाज आपको दिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले जो डिमांड एरियाज है ना वो टारगेट कर सकते हैं। तो करंट हम ये वाला जो डिमांड एरिया है ना, इसको हम टारगेट कर सकते हैं, ये करंट वाला जो डिमांड है ना, इसको हम टारगेट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हमें एक वॉइड मिल रहा है, ठीक है, वॉइड मिल गया, ये नीचे वाला वॉइड मिल गया, राइट। सो ये हमारा वॉइड है, इसको फुलफिल होना ही पड़ेगा। तो अभी देखना है हमें सेलिंग के लिए सेटअप जीजे में, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम कंसीडर करेंगे ये वाला एरिया एज अवर सप्लाई जोन। और जब आप जोन बनाते हो ना, तो अलग अलग देखो, कलर कॉम्बिनेशन भी अलग अलग रखिए, ठीक है। जब बाय के लिए आप लगाते हो तो उसके लिए अलग कलर लीजिए, और जब सेल के लिए आपको ट्रेड लेना है ना, तो आप अलग कलर लीजिए। 1 मिनट।
यस चलो 30 मिनट कीजिए। 45 में भी अच्छा, मतलब देखने को भी अच्छा अच्छा देखने को आता है 45 में भी और 30 में भी, सो यू कैन कंसीडर नाउ। अगर इस सिचुएशन को देखा जाए, ठीक है, इसको इस सिचुएशन को देखा जाए तो आप में से आप क्या करोगे पता है क्या? आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद ऊपर से उसको ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे नीचे भी करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सिर्फ ऐसी सिचुएशन पे क्या करना है, ऊपर वाले साइड में एक सिर्फ ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। गैप दिख रहा है? दिख रहा है गैप? जब प्राइस आ जाएगी गैप में टच करेगी, कंफर्मेशन चेक करके सेल ले लो। टारगेट फिर आपको फर्स्ट टिप का टीपी का कंसिडर करना है, वो आपका फर्स्ट टीपी रहेगा। कौन सा रहेगा? ये जो नीचे वाला जो एरिया होता है ना, कौन सा, ये वाला एरिया। तो ये नीचे वाला जो कैंडल होता है ना, वो आपको कंसिडर करना है एज आवर आपका फर्स्ट टीपी। तो जब फर्स्ट टीपी पे प्राइस आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपका कुछ ना कुछ जो परसेंटेज होता है ना, वो परसेंटेज आपको प्रॉफिट बुक करना है या निकाल लेना है। सिंपल, वो निकाल लेना है आपको या बुक करना है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, ब्रेक इवन सेट करके उसको नीचे जाने दे दो। सो दैट इज द दैट इज माय ओपिनियन ऑन जीबीपी जेपीवाई। सो इनिशियली हम टारगेट तो कंसिडर कर सकते हैं अपनी से एरिया, राइट, लेकिन उसको एक बार ऊपर ये देने दे दो, टैपरिंग देने दे दो एक बार ऊपर, ठीक है। उसके बाद ही हम कंडक्ट करेंगे हमारा सेल का ट्रेड या एग्जीक्यूशन करेंगे। चलो एक किटकैट ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, उसके बाद हम बाकी एक 2-3 पेयर भी चेक कर लेते हैं। 2 मिनट वेट कीजिए, नहीं 2-3 मिनट। तब तक कोई वॉलंटियर है जो अपना कुछ डिस्कशन करना चाहता है तो आप कर सकते हो, नो वरी। शेयर करना चाहते हो तो बता दो, नो वरी। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं हम।
ओके, तो फिलहाल सभी लोग ट्रेडिंग करते हो रियल अकाउंट पे? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक काम करेंगे, एक कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, चलेगा? कितने लोग इंटरेस्टेड? यस चलेगा यस तो सर। चलेगा। जी सर चलेगा। यस सर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो सर। देखते हैं मतलब कौन अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा है, कौन डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें रूल्स और रेगुलेशंस बहुत रहने वाले हैं, ठीक है? नो लॉट साइज का भी आपको रूल्स रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट और टारगेट, ये सारी चीजें तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ट्राई करेंगे एक बार। चलेगा। बिल्कुल सर करिए वो सर। सब करा करा 100 100% फिल्म्स के साथ 100 फिल्म्स में हमारा होना कंपटीशन 100 फिल्म्स का मजा सर इस पे आता है। सर हेलो USDJPY। सर ट्रेडिंग स्टाइल कोई भी रह USDJPY। सकती है ना उसमें तो? क्या क्या? सर ट्रेडिंग स्टाइल तो कोई भी रह सकती है ना? स्कैल्पिंग करो, ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्टाइल तो कोई भी रख सकते हैं ना? यस 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 यस। हाँ सर ठीक है। ग्रुप देखो 100 आप ट्रेडिंग फिल्म्स पे कैसे भी होना करो, तो 100 फिल्म्स होती हैं टेस्ट एंड रिजल्ट क्लियर क्या होता करने है का, वो हमारा? वाला कंपटीशन है। हमें प्रॉफिट आना चाहिए, वो हमें एंड रिजल्ट है। सर हाँ सर। हेलो। जवळ त्या स्ट्रॉंग कॅन्डलच आवश्यक आहे ना एंट्रीसाठी? आवाज 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 ब्रेक हो रहा है। हाँ अभी बोलो। जे इन्फॉर्मेशन घेतो सप्लाय झोन किंवा डिमांड झोन जवळ, तर आपल्याला स्ट्रॉंग कॅन्डल असणं आवश्यक आहे, त्याच ठिकाणी आपण एंट्री घेऊ यस शकतो. यस डेफिनेटली। देखो रिजल्ट पिप्स में नहीं होगा, रिजल्ट प्रॉफिट पे होगा। और सप्लाई और डिमांड जोन में जब प्राइस जाती है ना, तो डेफिनेटली हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल ही चेक करना है ना। देखो मैंने हेल्दी कैंडल कैसे होती है ये भी बताया हो, और जिस कैंडल का प्रेशर कम होता है वो भी कैसे होता है बताया। सर एकदम कॅन्डल आणि कमी प्रेशर असलेली कॅन्डल म्हणजे अजून गोल्ड का क्लिअर. बताएगा सर? गोल्ड का सर मैं भी लेट जाऊंगा सर। गोल्ड का लास्ट में ओवरव्यू अभी गोल्ड का लास्ट में। हॅलो सर। हॅलो। हाँ यस। हा सर, माझा एक प्रश्न आहे की डिमांड झोन अर्ध्या तासामध्ये का 1 तासामध्ये चांगलं राहील? अभी अभी एक सिंपल चीज बताता डिमांड हूँ। एंड सप्लाई। देखो ये जोन हाँ कितने घंटे में, ये जोन कितने घंटे में आ रहा है, ये वाला टाइम फ्रेम 4 कितना चालू है 4 अभी घंटे अपना? 4 4 घंटे। घंटे का। हाँ। और देखो ये 4 घंटे के 1 मिनट, ये बाकी बाकी लोग अनम्यूट करो यार अपने आप को, एक एक तो क्लियर होने देना क्वेश्चन। हाँ, बोलो सर। तो सिंपल चीज, जो मेजर स्ट्रक्चर होते हैं ना, मेजर हाँ स्ट्रक्चर मतलब कभी भी हाई वाले पॉइंट्स होते हैं या लो वाले पॉइंट्स होते हैं। अभी अगर नीचे देखोगे, ठीक है, तो ये नीचे हाँ अगर देखोगे तो ये कितने घंटे में आ रहा है जोन? 4 घंटे में। 4 घंटे में। ये ऊपर कितने में आया? 4 घंटे में। 4 घंटे। तो ये तो बहुत हाँ वैलिड है, बहुत वैलिड है। लेकिन जब हाँ बात आती है छोटे टाइम फ्रेम की, तो देखिए हाँ ये अभी हमें 45 मिनट में एक जोन मिल रहा है, हाँ लेकिन ये माइनर स्ट्रक्चर हो गया। तो वो हाँ। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें जोन ड्रॉ करना पड़ता है कि आप टारगेट कितना रखने वाले हो। मार्केट बीच में है, एकदम टॉप पे है या एकदम बॉटम में है, वो भी सिचुएशन हमें चेक करना पड़ता है। अभी फिलहाल अगर मार्केट रिवर्स होता है फ्रॉम दिस हाँ एरिया, तो हम टारगेट हमारा रखेंगे हमारे 30 मिनट या 45 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, सिंपल। सर एकदा झोन जवळ और सर स्ट्रॉंग कॅन्डल सर कसं असतं? हॅलो सर, एंट्री घेताना तर 30 मिनिटला असतं ना, 30 मिनिट झोन. अभी देखो ये जोन था हमारा, सही हाँ बात है, ये जोन था। हाँ हाँ इस जोन में प्राइस आ गया, हाँ आ गया प्राइस। तो हाँ प्राइस आ जाने के बाद, ये कंफर्मेशन मिल गया हमें, हाँ ये रिवर्सल मिल गया, उसके बाद ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई, तो हमें पता चल गया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, ये साइडवेज में चला गया है, हाँ सिंपल साइडवेज।
तो अगर देखा जाए तो उसने हाई कोई नया हाई बनाया है कि मार्केट में नहीं बनाया है। नहीं नहीं। तो ये हम सिचुएशन को फॉलो कब करेंगे, मान लो इसको ब्रेक तो करना चाहिए ऊपर के साइड में, ब्रेक करने हाँ के बाद जब पुल बैक मिलता है तो हम बाई के लिए एंट्री देंगे, हाँ तब तक हम वेट करेंगे। और अगर हाँ स्कैल्पिंग की बात आती है ना, स्कैल्पिंग की हाँ बात आती है, छोटे छोटे जोन बना के छोटे छोटे टारगेट भी रख सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मान लो ये हाँ जोन सर बनाए, तो देखिए हाँ प्राइस ने क्या किया, जोन में टैप किया और टारगेट हाँ हाई वाला एरिया, तो ऐसे भी हम्म। देखो ये वाला टारगेट हमारा फुल। तो इस तरीके से भी आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक्यूरेसी या प्रिसीजन हाँ आपका हाँ ज्यादा चाहिए। मेरे तो ऐसे कई फ्रेंड्स है जो 1 मिनट पे भी 1 सेकंड पे भी ट्रेड करते हैं। हम्म। अभी ये क्या बन गया, एज पर दिस व्हाट वी आर गेटिंग, इससे हमें पता चलता है कि मान लो अगर ये जोन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस तो एरिया में टैपिंग होके ऊपर जाएगा, अदरवाइज हमारा दूसरा ये जोन आ रहा है नीचे वाला, ठीक है, ओके, दैट इज प्रिसाइज, नीचे थोड़ा सा टैपिंग करके ऊपर जाएगा। तो एज पर दिस छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये दिख रहा है। ओके ओके सर। तो जब कंफर्मेशन की बात आती है तो कंफर्मेशन देखो, कंफर्मेशन लेने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको उस तरीके का अगर स्कैल्पिंग करना है तो उसके कंफर्मेशन अलग होते हैं, अगर इंट्राडे करना है 15 मिनट में करना है 30 मिनट में करना है, बहुत उसके कंफर्मेशन होते हैं, बहुत टाइप होते हैं। चलो जेपीवाई देखो, फर्स्ट लेट मी गो विद एयूडी जेपीवाई, उसके बाद यूजे करेंगे, चेक करेंगे। सी, हाँ दिस इज द एरिया, और अगर देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ ये एक चैनल है, काइंड ऑफ चैनल है। तो हमारे पास करंटली फिलहाल तो ये जो एरिया है हमारा एक अच्छा एरिया है, लेकिन यहाँ पे बाय करने के लिए हमें चाहिए क्या, पहली चीज तो हमें ये देखो एक छोटा सप्लाई जोन आ रहा है, ये वाला एरिया, पहली चीज तो हमें ये सप्लाई का ब्रेक चाहिए बाय करने के लिए। दूसरी चीज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक चाहिए बाय करने के लिए। अदरवाइज सिचुएशन क्या हो सकती है, टैप इन द जोन, वी आर गोइंग डाउन, क्योंकि ऑलरेडी इस जोन ने तो अपना काम खत्म कर दिया है यहीं पे, और इसके नीचे कोई एरिया आ रहा है तो वो चेक करेंगे। लेट्स सी, अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात की जाए, सी अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात की जाए तो हाँ एक प्रॉपर एरिया आ रहा है, सी क्लीन एंड क्लियर। तो अगर हम सेलिंग के लिए भी टारगेट अगर कंटिन्यू रखते हैं तो वो हमारा टारगेट आराम से हम यहाँ तक खींच सकते हैं, कम से कम एक 150 पिप का तो रहेगा आराम से, हाँ 140-50 पिप का तो टारगेट आराम से हमें मिल सकता है। जीबीपी जेपीवाई में भी देखा ना, उसमें भी 100 पिप का तो होगा, तो इसमें भी 100 पिप आराम से हम कंसिडर कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मार्केट सिचुएशन देखो, अगर ऊपर टैपिंग देता है तो वी आर गोइंग फॉर सेल, डाउन रखो टारगेट इसके नीचे, नो वरी अबाउट इट, एक्सटेंड करो चाहे तो इसको, नो वरी। दूसरा एरिया फॉर सेलिंग, लेट मी चेक, कैन वी कंसिडर इट, यस ठीक है, दिस इज ऑल्सो वी कैन कंसिडर दिस। तो अगर ये ऊपर ये करेगा तो इट्स काइंड ऑफ लाइक फेक आउट, फेक आउट मूव ज्यादा बनेगा। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि लाइक गो फॉर बाय, बाय के लिए तो ज्यादा मत फोकस करो, जस्ट लुक फॉर सेल्स, गो विद द ट्रेंड, बिकॉज कंटिन्यूएशन मार्केट में बहुत बार होता है, कंटिन्यूएशन मिलते हैं तो टारगेट भी बड़े मिलते हैं। पिनाक जी आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में, नो वरी अबाउट इट, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी। तो एयूडी जीपीवाई वी आर ऑन शॉर्ट साइड, लेट्स सी यूएसडी जेपीवाई में क्या चल रहा है। यूएसडी जेपीवाई
अरे वाह, यूएसडी जेपीवाई में फिलहाल तो ठीक है, दिस ये तो ब्रेक हो गया, बड़े टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ेगा, लेट मी चेक। एक जोन बन रहा है दिस एरिया, इसको एक मॉनिटर करो, कौन सा, इतना वाला एरिया, और ये इसके ऊपर वॉइड भी आ रहा है, सो ये एक एरिया टारगेट करो फॉर रिवर्सल, क्योंकि यूएसडी का फिलहाल तो मतलब जब तक ओपनिंग नहीं होता है वो डिफिकल्ट है बात। जेपीवाई बास्केट भी एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो डॉलर भी, देखो सिंपल चीज कैसे होती है, यूएस डॉलर तो बहुत मैनिपुलेटिव होता है, और वही दूसरी साइड आप जेपीवाई भी दोनों मैनिपुलेटिव पेयर लेते हो, तो इस टाइम ऐसी जब सिचुएशन होती है तो फंडामेंटली अलग अलग अफेक्शन भी होता है, अलग अलग अफेक्ट भी होता है मार्केट पे, समटाइम्स टेक्निकल फॉलो भी नहीं होता है। तो ऐसे आप पेयर सेलेक्ट करना जिसमें एक पेयर जो होना वो एग्रेसिव होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए ना वो नॉर्मल पेस से काम करना चाहिए। यूएसडी जेपीवाई समटाइम्स डिल्यूजनल होता है, प्रॉपर डायरेक्शन क्लीन एंड क्लियर नहीं मिलता, बट फॉर यूएसडी जेपीवाई वी विल गो विद दिस। और दूसरा सप्लाई जोन, लेट मी चेक, दूसरा हमारा रिसेंट वाला सप्लाई जोन आ रहा है, वो आ रहा है ये एरिया, राइट। सो दीज आर द टू जोन्स आपको लुकआउट करना है। इस जोन में आने के बाद मार्केट का मूवमेंट, ठीक है, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, मार्केट का मूवमेंट कैसे है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो चेक करना है। अगर स्ट्रॉन्ग आ रहा है रेड वाले कैंडल्स या बेरिश फ्लो अगर दिख रहा है तभी आपको सेल करना है, अदरवाइज जब तक क्लीन एंड क्लियर नहीं दिखता सारी चीजें, वेट, सिंपली वेट। टारगेट ये कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, इसके बीच में का टारगेट कंसीडर करो, चाहे आप इस एरिया से भी कंसीडर करते हो तो 100 पिप का तो आराम से आपका हो जाएगा। तो ये दो एरिया, तो ये दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके बीच में का आप टारगेट कंसीडर करना ऑन यूजेड। उसके बाद सीएचएफ में क्या चल रहा है, लेट मी चेक। सीएचएफ तो स्लो पेर है, सीएचएफ स्लो पेर है, सीएचएफ जाएगा ऊपर इसको ब्रेक करके। अगर देखो सीएचएफ के बुलिश के चांसेस हैं, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन को तो इसने ब्रेक किया है, लेकिन इसका प्रॉपर हमें ब्रेक है ना, ब्रेक ये एरिया, हाँ मतलब इस तरीके से मिलना चाहिए, तो उसके बाद पुल बैक पे हम क्या करेंगे, एंट्री सेटअप ढूंढेंगे, राइट। सो ऑन यूएसडी सीएचएफ आई विल बी स्टिक टू दिस, क्योंकि ये हो गया रीमैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, रीएक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक ब्रेक तो चाहिए, पुल बैक शुड बूम टू द अपसाइड, वो हम टारगेट रख सकते हैं यूएसडी सीएचएफ में, और ऑलरेडी ये बहुत दिनों से स्ट्रगलिंग कर रहा है। लेट मी चेक ऑन डेली टाइम फ्रेम, वेट डेली में प्रॉपर ब्रेक नहीं है अभी तक, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मंडे के दिन वेट करेंगे, ट्यूसडे पे इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा यूएसडी सीएचएफ का। कैड सीएचएफ अभी स्टिल विद इन एरिया, तो स्प्रिंग बना देगा ये शायद, लग रहा है। देखो कैड सीएचएफ में सिंपल लॉजिक,
इसका हाई वाला तो हो गया ये पॉइंट, ठीक है, लो वाला तो हो गया ये पॉइंट। हाई लो भी ब्रेक, हाई लो भी मार्क करते जाइए, हायर हाई हायर लो मैपिंग करते जाइए आराम से। ओके, डिमांड इज इन कंट्रोल है, गॉट इट। इसमें मैं बताना चाहूंगा, ब्रेक पुल बैक मिलता है तो हम टारगेट कर सकते हैं बाई के लिए, ठीक है। सो कैड CHF में क्लियर रखो, मैनिपुलेटिव मतलब स्लो पेयर मूवमेंट स्लो है फिलहाल, तो फर्स्ट टारगेट वी कैन गो फॉर एटलीस्ट अप टू ये वाला एरिया ना, तो टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक होके एक पुल बैक देने दीजिए, ठीक है। ब्रेक पुल बैक मिलता है तो हम आराम से टारगेट रख सकते हैं टू द अपसाइड। अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर ये यहाँ पे कुछ तो मेरे ख्याल से एक स्प्रिंग वगैरह टाइप का कुछ तो बनाएगा, स्प्रिंग वगैरह टाइप का कुछ तो एक पैटर्न बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये देखा जाए तो मतलब कितने सारे दिनों से यही पे खेल रहा है और इसी एरिया से मार्केट इसको पुश भी कर रहा है। देखिए इस एरियाज में अगर देखा जाए तो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है एज कंपेयर टू द रेड वंस। सो यहाँ पे ऑर्डर्स तो है, नहीं है ऐसा नहीं है, ऑर्डर्स तो है, लेकिन एक बड़ा उनको ये चाहिए, फ्लो चाहिए, तो मिल भी सकता है। सो प्रॉपरली मॉनिटर करो इस एरियाज को। अगर स्प्रिंग देता है नीचे, वेरी नाइस। अगर अगर इस ट्रेंड लाइन और ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है ना मार्केट, तो ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक का वेट करेंगे और हम बाई के लिए टारगेट रखेंगे। तो फिर टारगेट हम, यू कैन गो टू दिस आल्सो, क्योंकि अगर ये ऊपर आता है ना तो डेफिनेटली इट विल ब्रेक द हाई। तो हमारा हाई कौन सा था रिसेंट वाला, टॉप वाला, मतलब स्विंग वाला हाई कौन सा था, ये वाला, तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा ही करेगा, गॉट इट। लेकिन कल तो है मंडे, मंडे को वेट कीजिए, एंट्री लुकआउट करेंगे हम ट्यूसडे से, ठीक है, एंट्री हम लुकआउट करेंगे ट्यूसडे से। देखो अभी ये आ गया लाइन का फंडा समझ में। देखो हर बार मतलब ये जो लाइन वगैरह ड्रॉ करता हूं ना मैं, वहां पे कुछ ट्रेंड लाइन आती है या सारी कुछ मतलब चीजें होती है। अभी ये मतलब ज्यादा टाइम चार्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करने से मुझे पता चलता है, लेकिन अभी आपको क्लियर पता चल गया होगा ये मैंने लाइन क्यों ड्रॉ किया, ये रेड वाला, इसका ब्रेक क्यों चाहिए, अभी आपको क्लीन पता चल गया होगा। सो वी नीड ब्रेक, पुल बैक, शूट टू द अपसाइड। दैट्स ऑन CAD CHF। UD CAD कौन से, GBP USD, एक मिनट, GBP USD ना, ये जोन तो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। इसने तो इसका ब्रेक दे दिया है, ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक दिया है, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। क्योंकि देखो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे तो हमें क्या दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक दिख रहा है, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम हम कंसिडर करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, सी हमें दिख रहा है कि इट इज नॉट ब्रोकन, उसके ऊपर सिर्फ विक दिखाई दे रहे, विक हमें। तो ये जो चल रहा है ना, ये मैनिपुलेशन चल रहा है। देखो क्लीन एंड क्लियर, देखो ये पूरा अगर जोन देखोगे आप, ये पूरा एरिया जो चालू है ये मैनिपुलेशन एरिया चालू है, ये पूरा कंसोलिडेशन या मैनिपुलेटिव जोन है। तो एक तो इसको इस जोन के ऊपर तो ब्रेक होने जाने दीजिए, नहीं तो नीचे तो ब्रेक हो जाने दीजिए। बट अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो व्हाट आई एम थिंकिंग, मतलब मुझे क्या दिख रहा है, तो सी ये किसको किसको याद है, इसके पहले बहुत बार आपको बताया है, बहुत बार बताया है, सप्लाई जोन फॉलो करो ना यार, सप्लाई जोन हमेशा फॉलो करो।
कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, लेट मी चेक। किसी ना किसी तो टाइम फ्रेम पे मिल ही जाता है। ओके सी, ये सप्लाई हो गया, उसके बाद ये वाला सप्लाई हो गया, तो ये फॉलो तो कर रहा है ना। और बात की जाए ट्रेंड लाइन की, सी ठीक है। और बाइंग का जो गाइस एक ओके। और जब बाइंग की जब टारगेट की बात आती थी, सी ये प्रॉपर एक डिमांड था, ठीक है। उसके बाद ये एक डिमांड था, मार्केट टोटली कंट्रोल में था, बाइंग वाले, सॉरी दिस वाला एरिया और दिस वाला एरिया। उसके बाद व्हाट वी आर गेटिंग अ प्रॉपर एक स्टॉप हंट शूट टू द अपसाइड, उसके बाद वी आर गोइंग डाउन। तो प्राइस एक्शन भी आप फॉलो हो रहा है और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सप्लाई भी वर्कआउट कर रहा है। सो इट मींस करंटली एज पर दिस सिनेरियो इसमें भी डाउनफॉल होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं जीबीपी यूएसडी में। तो जीबीपी यूएसडी में हमारा टारगेट रहेगा ऑल ओवर, मेरा तो प्रोजेक्शन रहेगा ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। ये नीचे वाला तो एरिया प्रोजेक्शन रहेगा या प्रोजेक्टेड रहेगा, वहां तक तो प्राइस डेफिनेटली आना चाहिए। और अदरवाइज दूसरी चीज यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो सी कुछ पैटर्न वगैरह बन रहा है क्या, वो भी चेक करना चाहिए हमें। सो एज पर दिस इट इज बेरिश, बुलिश नहीं लग रहा है ज्यादा। एक मिनट, ठीक है, अलग अलग एंगल से देखो। ये फ्लो, ठीक है, ये फ्लो, उसके बाद ये फ्लो, उसके बाद डाउन। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जीबीपी यूएसडी में। मतलब सी दिस चीज, ये बन गया सेकंड वाला, ठीक है। और ये मतलब बनना चाहिए थर्ड वाला इस तरीके से। उसके बाद शूट टू द डाउन साइड, यहाँ से फिर अप ट्रेंड चालू नीचे से। सो दैट इज माय ओपिनियन ऑन जीबीपी यूएसडी। एयूडी यूएसडी का एक अच्छा सेटअप है, कंफ्यूजिंग सेटअप है, बताता हूं। प्रॉफिट तो इतना 1 2 3 4 5 देने पे से, हाँ मतलब हो, मतलब पॉसिबिलिटी लग रही है उसकी इसके अपने, हाँ जीबीपी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी में ना, एयूडी यूएसडी में एक बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा। मैं सबको बोलना चाहता हूँ इसको मॉनिटर रखो, इसको मॉनिटर रखो, इसको मॉनिटर करो, इसमें इतना अच्छा सेटअप मिलने वाला है ना। यस, इसमें इतना अच्छा सेटअप मिल जाएगा ना, बहुत क्लास। क्योंकि ये टाइम फ्रेम जो ओपन किया है मैंने, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है, और हमें ऑलरेडी 3 टचेस तो मिल गए हैं, सही बात है, वी हैव गॉट 3 टचेस ऑलरेडी। ये देखो अभी, दैट इज द ब्यूटी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतना अच्छा ट्रेड है ना ये, इतना अच्छा ट्रेड आ जाएगा ना ये, एकदम प्रॉपर है। उसके बाद ये मैंने क्या किया था, जोन एक ड्रॉ किया है, प्राइस ऑलरेडी इसमें टैपरिंग हो चुका है, लेकिन
कंफर्मेशन इसमें मिलना अभी बाकी है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। और तो मैं तो एक्सपेक्टेशन क्या रखूंगा, एक तो यहाँ पे, एक मिनट, बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा हमें एयूडी यूएसडी में, क्योंकि यहाँ पे कम से कम हमें 4 to 5, हाँ सी, ये हमारा रहेगा ऑल ओवर टारगेट। सी, ये हमारा कंसिडर हो सकता है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला टीपी, और ये हमारा हो सकता है फर्स्ट टीपी। सो अगर इसको कैलकुलेशन भी किया जाए तो वी आर गेटिंग एटलीस्ट 400 या 500 पिप्स। दैट इज अ ह्यूज स्विंग ट्रेड। आराम से हम, चलो चलो इसको पकड़ो, नो इशू, आराम से 400 पिप का हम टारगेट कर सकते हैं, ह्यूज स्विंग ट्रेड हो सकता है। लेकिन इसके लिए अभी चाहिए क्या हमें, लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। सी, ड्रॉ ट्रेंड लाइन। मार्केट में हमें क्या चाहिए, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया, इसका हमें प्रॉपर ब्रेक चाहिए, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज करना चाहिए ना इसने। उसके बाद हम ऐसे टारगेट कर सकते हैं पुल बैक के बाद टू द अपसाइड। अगर ये होती नहीं ये सिचुएशन ना, अगर नीचे भी गिरता ही है, लेट मी चेक अपना ये आरएसआई, आरएसआई में भी क्या दिखाई दे रहा है, सी, आरएसआई में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लीन ट्रिपल टॉप, क्लीन ट्रिपल टॉप। तो इट मींस क्या, इट मींस अभी टाइम है गिरने के लिए, सॉरी ऊपर जाने के लिए। अगर ये फॉल भी होता है ना, जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए। 50% दोनों जोन तक भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। बाद में नीचे से हम आराम से ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। लेट मी चेक ट्रेंड लाइन कोई आ रही है कि यहाँ पे, ओके, चल जाएगा। इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे, देख लेंगे, जरा मॉनिटर कर देंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आती है तो हम टैकल कर सकते हैं या आराम से बाय का ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर कौन सा है बताओ, और कौन सा देखना है। यस, जीबीपी एयूडी, यूरो यूरो एनसीडी और एयूडी एनसीडी है ना, तो उसमें देखो यूरो एनसीडी और एयूडी एनसीडी जो सेटअप, मतलब जिनके ट्रेड एक्टिव है ना, तो उसमें आपको एक बुलिश, मेरे ख्याल से लास्ट बुलिश मोमेंट बाकी है, एक बुलिश अपसाइड आपको, मतलब क्या बोलते हैं, एक पुश मिलेगा, देन आप अच्छा टारगेट कर सकते हो टू द डाउन साइड। जीबीपी एयूडी, ना 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 ना, नहीं है कोई। डेली स्कैल्पिंग करना है, डेली स्कैल्पिंग करना है। देखो मैं तो मतलब रोज ट्रेड नहीं करता हूँ, सिंपल सी चीज आपको बता देता हूँ। मैं अभी देखो, मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ ना, उतना ही करता हूँ मैं। वेट, ये यहाँ पे यार, ये डिमांड फॉलो कर रहा है प्रॉपरली एवरी टाइम इट इज। देखो यहाँ पे इसने इसको फॉलो किया, उसके बाद क्या किया, ये फॉलो किया, नाउ उसके बाद ये फॉलो कर रहा है दिस एरिया। सो लाइक, ओके गो, अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लुकआउट कर सकते हैं। अगर ब्रेक होता है टू द डाउन साइड तो हम इसको एज हम इसको एक, मान लो एक्सट्रीम नहीं लेकिन सप्लाई बोल सकते हैं। सप्लाई बोल सकते हैं, और वहां से फिर हम टारगेट ले सकते हैं टू द डाउन साइड। गॉट इट। तो मतलब डेली टाइम में
जीबी पे एवढी काय, 1 मिनिट चेक करता हूँ जरा. ओके 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 ओके, हाँ ये टॉप में तो आ चुका है बहुत. ओके इट इज, ठीक है, अच्छा खासा तो आ चुका है. कितना परसेंटेज आ रहा है, लेट मी चेक. 378. लुकआउट कर सकते हैं हम सेलिंग के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं. चलो मान लो अगर ये एरिया भी हम कंसिडर कर लेते हैं, तो सेलिंग में तो ये आ रहा है नियर बाय, ठीक है, नो वरी. और चलो दूसरे चेक करते हैं पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, दिस इज द थिंग. ट्रेंड लाइन जो है ना, ये सब जोन भी निकाल दो. चलो दिस इज द थिंग. अगर हायर टाइम फ्रेम से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, वो एकदम स्ट्रांग है. तो अगर सेलिंग के लिए भी हम टारगेट रखेंगे ना, तो वो ज्यादा नहीं रखेंगे. उसमें फर्स्ट तो हमारा टारगेट रह सकता है दिस एरिया, लेकिन ये कम से कम 200-300 पिप का है. डिफरेंस बहुत बड़ा है, समझिए, डिफरेंस बहुत बड़ा है. देखो अगर सेलिंग के लिए आपको कंसिडर करना है ना, तो एक ब्रेक होने दीजिए. सिंपल चीज बताता हूं, इसको मार्क कीजिए इस तरीके से, इसका ब्रेक होने दीजिए. अगर इसका ब्रेक होता है ना, तो इस एरिया में, अगर इस ट्रेंड रेड वाले लाइन का अगर ब्रेक होता है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना एरिया, ऐसे जोन बनाओ. जब ये पुल बैक लेगा, जब ये पुल बैक लेगा, तो पुल बैक के बाद वी आर गोइंग फॉर सेल. तो हमारे टारगेटेड एरियाज रहेंगे. अवर फर्स्ट टारगेटेड एरिया इज दिस एरिया. सेकंड वाला हम कंसिडर कर सकते हैं दिस. और फाइनल हमारा रहेगा, मतलब मैं जोन तो सजेस्ट नहीं करूंगा. ओके वी कैन गो फॉर दिस एरिया. सो दिस आर आवर टारगेट, अगर मार्केट इस तरीके से वर्कआउट होता है तो. अदरवाइज जाने दो और ऊपर, सेलिंग में लिए उसको लुकआउट करेंगे, क्योंकि पुल बैक इसका आना बाकी है. क्योंकि 300 पिप हो गया, 300-350 पिप का डिफरेंस हो गया. अगर ये देखिए, अगर ये पूरा मूवमेंट देखेंगे हम, कौन सा, ये वाला, तो ये 800-850 पिप का मूवमेंट है टोटल टोटल, राइट. लेकिन इसके हाफ, मतलब यहां से अगर देखा जाए, ये 400-450 वाला एरिया, तो इस एरिया में एक पुल बैक कोई आया ही नहीं है ना प्रॉपर तरीके से. जैसे प्रीवियस, मतलब ये देखो, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, वैसे इस एरिया में कोई पुल बैक आया ही नहीं है ना अभी तक. तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगा. ओके चलो लास्ट 10 मिनट्स क्वेश्चन पूछिए किसके क्या है. बाकी अगर पेयर के बारे में है ना, तो पेयर में मतलब ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. यस. ब्रो ये इतने जल्दी आपकी ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रा हो जाती हैं? आप तो टोटली पूरी ट्रेंड लाइन ड्रा ही नहीं करते. या ये जो आप शॉर्टकट्स, ये वो कोई ये टूल है या फिर सेटिंग है या कोई और सिस्टम है इसमें? कौन सा, किसका किसका, किसका बोला है आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए. फिब का, 1 मिनट. हाँ
ब्रो नहीं, ये आप ट्रेंड लाइन पूरी ड्रा ही नहीं करते थे, आपकी ड्रा हो जाती थी, ये कैसे होता है? ट्रेंड लाइन फिब तो आप खुद ड्रा कर रहे थे ना, जो ट्रेंड हाँ लाइन आपने ज्यादातर सिर्फ टैप करते हैं और ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाती है फुल। अरे नहीं 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 नहीं, एक्चुअली देखो, ये ऊपर वो दिखा इतना है, सही बात फास्ट है। करते हैं आप? हाँ देखो, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, खत्म। मूवमेंट फास्ट है तो इसलिए आपको दिखा नहीं होगा। भाई ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ नहीं होता, खुद ड्रॉ करना पड़ता है सब कुछ। सब कुछ खुद ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसा ब्रो कुछ नहीं। एक इंडिकेटर है, वो चेक करें, MSB, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। तो वो जैसे आप हाँ हाँ डिमांड हाँ हाँ जोन हाँ ड्रा हाँ करते हाँ। हैं, वैसी पे आई थिंक वर्क करता है। देखो वो वैसे एक चेक वो करके चीज बता दें क्या भाई, होती वो कैसे इंडिकेटर है? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, कैसे आप चेक करके बता दें वो मार्केट चीज क्या स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट। पता है, लेकिन उसमें फेक आउट बहुत आ जाते हैं। एवरी मतलब अलग अलग टाइम में आ जाता है, और मतलब उसको अराउंड 25,000 बंदा आई थिंक यूज कर रहा है। करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नॉलेज तो चाहिए ना आपको, सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, उसका डीप में नॉलेज चाहिए। उसके बाद अलग अलग टाइम फ्रेम में आप इस्तेमाल कर सकते हो उस इंडिकेटर का। पर्सनली आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, और जरूरत भी नहीं है। मार्केट को देखो समझो, बस बात खत्म। यस, प्रफुल्ल धर्माधिकारी बोला, बोलिए। हाँ सर, यूएसएल का थोड़ा सर बता दो। यूरो यूएसडी, यूएसआई। यूएस ऑयल। हाँ सर। ठीक है, यूएस ऑयल तो फॉलिंग में, मतलब मेरे ख्याल से फॉलिंग में आ जाएगा 62 या 64 तक। देख, रुको चेक करते हैं। चलो लेट्स सी। क्वेश्चन वाले हैंड रेज कीजिए। यस। हाँ सर, मान रविंद्र मान। क्या? हेलो। यस। हाँ सर, ये ट्रेडिंग में जो आप यूज करते हो, ये क्या पेड वाला है अनपेड वाला है? ये मेरे पास अनपेड वाला भी है, पेड वाला भी है, लेकिन जो आपके सामने जो है ना, ये अनपेड है। क्योंकि आपका जो मूवमेंट है बहुत फास्ट है, तो वैसा मतलब हम नहीं कर पाते। नहीं है, मतलब अभी आप देखो, मतलब आप सिंपली काम करते जाइए, आपको आदत लगाइए अपने आप को। मतलब ये क्या हो गया, इसको नाम दो, इसको लो स्विंग बोलोगे, इसको आप नाम क्या दो, हाई स्विंग। ऐसे आप नाम देना चालू कर दो। ओके। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, स्विंग हाई। स्विंग, हाँ। तो आ गया ये स्विंग हाई। हाँ जी मतलब सर। ये क्या हो गया, स्विंग लो। ऐसे नाम देना चालू कीजिए। मतलब जैसे आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना, तो उसका आपका मूवमेंट बढ़ जाता है, मतलब स्पीड बढ़ जाता है। अच्छा कोई सर। दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे ड्रॉ करूंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं करो आप, तो मैं पूछना चाहता था कि जो पे वाला है ना, पेड वाला, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो एडवांस वर्जन होगा, इसकी वजह से फास्ट कुछ होता हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ। तो अनपेड और पेड वाले में क्या फर्क है सर फिर? कुछ नहीं, बैक टेस्टिंग कर सकते हो आप पेड वाले वर्जन में, और अलर्ट लगा सकते हो कई सारे। अच्छा अच्छा, उससे हाँ कुछ होगा था ट्रेडिंग में? हाँ, बैक टेस्टिंग तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ बैक टेस्टिंग करो। जिनको मतलब मैंने बात की है जिन लोगों से आज तक कॉल पे, मैंने आप हर लोग को बताया कि आप मतलब बैक टेस्टिंग चालू करो। ट्रेडिंग में आपका बहुत मतलब इम्प्रूव हो जाएगा उससे। अच्छा, एक्चुअली सर बैक टेस्टिंग मैं सुन रहा हूँ पहली बार है, मतलब कैसा करना पड़ता है उसको? अरे तो अभी अभी मतलब ठीक है, फॉर्म फिलअप करो, मैं बता दूंगा किसी को तो बताने के लिए आपको, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा। चिट्ठी फिलअप कीजिए, मैं बोल दूंगा टीम को आपको बताए। ठीक सर, ठीक। यस नीलेश जी बोलिए। यूएस। हेलो। यस यस। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं ये बोल रहा था कि अगर छोटा अकाउंट हो किसी को 500 या $400 का, तो उसमें स्पार्किंग कैसे करे, स्पार्किंग? क्या स्कैल्पिंग? सर छोटा अकाउंट हो, अगर देखो छोटा अकाउंट हो, ये 2-4 दिन तो साइडवे रहता है मार्केट, फिर अगर कोई न्यूज आती है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर होता है, फिर वापस नीचे, तो इससे में ये प्रॉफिट इतना हो नहीं पाता। हम्म। तो इसलिए छोटे अकाउंट ही कोई।
अरे अकाउंट कोई भी हो, रोज आपको रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत क्या है? सिंपल चीज। नहीं सर, रोज सेलिंग बाइंग इन महीने में 2-4 बार मान न्यूज आती है, ऊपर नीचे होती है मार्केट, तो 10-15-20 डॉलर बनते हैं हाँ। इंट्राडे। हम्म। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन? स्कैल्पिंग कैसे करना है? अभी स्कैल्पिंग हाँ हाँ जी सर, करना जी है, सर। ये कंसेप्ट अभी अभी क्या बताऊं मैं अभी इस कंसेप्ट के बारे में। ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मतलब मैंने कुछ आपको सजेशन दे दिया और आपने प्रॉफिट निकाल लिया। स्कैल्पिंग बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। जी जी। हम्म। ऐसे नहीं है कोई उसमें टूल है, टूल यूज किया हमने और प्रॉफिट निकाल लिया, ऐसा भी नहीं होता ना। स्कैल्पिंग के लिए आप काम करो, जो जोन वगैरह जो आप मैपिंग करते हो ना, जैसे मेजर और माइनर स्ट्रक्चर होता है ना, वो आप ड्रॉ करना चालू कर दो। जी सर। अभी ये देखो, ये एरिया मैंने कितने टाइम फ्रेम में बनाया? 2 घंटे में। 2 घंटे। तो आप एक काम कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, जैसे 15 मिनट। हम्म। चलो ये हो गया मान लो 30 मिनट का। चलो 15 मिनट में कहा दिख मुझे यहाँ पे? चलो 15 मिनट में दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग प्रेशर कहाँ से मेंटेन हुआ है, मान लो दिस एरिया। जी सर। जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, अगर ये 15 मिनट का जोन हमने ड्रॉ कर लिया तो ये मूवमेंट कितना मिला हमें? उसके बाद लेट मी चेक। अभी ये देखो, ये हमने 15 मिनट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने ये जोन बना लिया, तो हमें ये मूवमेंट कितना मिला? ये भी स्कैल्पिंग का सेटअप है ना, देखो ये भी एक स्कैल्पिंग का सेटअप हो गया। स्टॉप लॉस इसमें, जिसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है उसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। सिंपल चीज। तो छोटे टाइम फ्रेम में जोन ड्रॉ कीजिए और ट्रेड लीजिए। जी जी सर, थैंक। यूएस ऑयल, ठीक है, यूएस ऑयल का चेक कर, एक दो में 1 मिनट में पूरा मैपिंग करने दो, उसके बाद बताता हूँ। देखो एज पर दिस यूएस ऑयल अगर देखा जाए ना, तो यूएस ऑयल डाउन ट्रेंड में बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाला है, राइट? तो उसके लिए जोन तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला एक एरिया, और दूसरा रहेगा मेरे ख्याल से वी विल गो विथ दिस एरिया। ठीक है, ऊपर से नहीं, ये ट्रेंड लाइन तो वर्कआउट नहीं हुई, लेट मी चेक विद द फीब आल्सो। ठीक है, दैट इज परफेक्ट। और ऊपर वाला जो आ रहा है उसके हिसाब से भी ओके, दैट इज परफेक्ट। ठीक है, यूएस ऑयल ये दो जोन कंसिडर करना फॉर सेलिंग। खत्म, सिंपल स्ट्रक्चर। 45 मिनट में जाओ, आपको क्लीन एंड क्लियर दिखाई देंगे, तो इस दो जोन को आपको कंसिडर करना है फॉर योर सेलिंग टारगेट, गॉट इट? और इस एरिया से आप लुकआउट कर सकते हो फॉर सेलिंग, लेकिन कंफर्मेशन इज नेसेसरी। ठीक है, कंफर्मेशन होने दो, उसके बाद टारगेट रखना डाउन साइड के लिए। फर्स्ट आपका टारगेट इसके नीचे, मतलब ये जो लो होता है ना, ये लो पॉइंट के नीचे ही रखिए। ये ना कितना 78 है ना, ठीक है, फर्स्ट आपका टारगेट रखिए अप टू 78। ठीक है, दूसरा आप कंसिडर कर सकते हो 77, या गो विथ दिस वन 79.5, और ये वाला 77.7। तो आप ये दो कंसिडर करना, वैल्यूज लगा देता हूँ। ठीक है, दिस और ये एरिया। ठीक है, यू कैन गो विथ दिस एंड लुक फॉर सेल फ्रॉम अबाउ एरियाज। चलो लेट्स सी। यस सुहास जी बोलिए। यस, तो आप कौन से मतलब टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो? मतलब ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है? मल्टीपल टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेके, या सिर्फ सिर्फ सिंगल एक टाइम फ्रेम लेके? और वो कौन नहीं सा देखो, टाइम फ्रेम? मेजर जो अभी मेजर स्ट्रक्चर मैपिंग होता है ना, वो हमें 2 घंटे में तो मतलब प्रेफर करना चाहिए। राइट जब राइट। कभी कोई भी पेयर ओपन करो तो डेली टाइम फ्रेम से आपको चेक करना है कि डेली का कैंडल कैसे बना है, क्या बना है। उसके बाद आप 4 घंटे में हाँ, जाओ, 4 घंटे में मार्केट क्या चल रहा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे वो चेक करना है। उसके बाद जोन करेक्ट मैपिंग के करेक्ट। बारे में जाए तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर का मैपिंग करो। और जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो उसके लिए आप एक काम करो, 30 मिनट में मैपिंग करो। जब आपको
नहीं है तो एंट्री के लिए आप कम से कम 15 मिनट तो आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसमें ट्रेंड होता है ना, वो क्लियर होता है। उसके अच्छा ज्यादा अच्छा ठीक से आप जाओगे ना तो नॉइस होता है, मतलब क्लियर नहीं होता। क्योंकि करेक्ट इंट्राडे में हम क्या करते हैं, देखो यूजुअली हम तो टारगेट कितना सेट करते हैं, मतलब 100 पिप का तो हम टारगेट आराम से तो मतलब हमारा होता ही है एज ए इंट्राडे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस मैंने जैसे बताया 30-35 मतलब मैक्सिमम सर के ऊपर हो गया, तो ये RR रेशो हो गया 1:3। लेकिन जब बात एंट्री की आती है तो 15 मिनट पे आपको स्विच करना है। 15 मिनट में आपको कंफर्मेशन चेक करना है, वहां पे जोन चाहिए, ट्रेंड लाइन चाहिए, 15 मिनट में कोई कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए, लेकिन कैंडल जो चाहिए ना वो हेल्थी चाहिए। ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो वी कैन गो फॉर द ट्रेड फॉर इंट्राडे। ठीक है। तो मतलब आप आधे घंटे 1 घंटे पे मतलब टाइम फ्रेम पे काम करते हैं ट्रेडर जो फाइनल लेते हैं, या 15 मिनट? 15 मिनट। अब मान लो प्राइस इस एरिया में जाता है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें ओपन करके वॉच करना है, मॉनिटर करना है ठीक है कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और अगर नीचे के साइड में, मतलब नीचे के साइड में अगर कैंडल्स आती है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, पुल बैक डेफिनेटली लेना हमें इम्पोर्टेंट है। पुल बैक मिलता है तो पुल बैक के बाद हमें ट्रेड लेना है। पहले तो डाउन डाउन जो फॉल या रिवर्सल है वो कंफर्मेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, उसके बाद पुल बैक कंफर्मेशन। हाँ, बहुत सारी चीजें। बहुत बढ़िया सर, मतलब आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस डे टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट्स तक बहुत सारे रुको क्या क्या चेक्स करने, बहुत हेल्पफुल है हमको। रुको रुको, ये तो कुछ भी नहीं है। एक एक सिर्फ एक थोड़ा दिन रुको, बाद में पता चल जाएगा आपको एग्जैक्टली क्या होता है और क्या क्या होता है। थोड़ा दिन रुको, पता चलेगा सब कुछ। जी ओके, थैंक यू। चलो, सो आई गेस इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ। हेलो सर, ये क्लास मिस हो गया है, ये कब आएगा सर गोल्ड का बताओ सर, गोल्ड का। यूरो सर यूएसडी मेरा भी सांगा क्वेश्चन है। गोल्ड का सर यूरो यूएसडी सर सांगा मेरा भी क्वेश्चन सुन लीजिए ना। एक मिनिट थांबा, सगळ्यांनी नका बोलू, एका एकाने क्लास मिस हो गया है, ये कब कब सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, बताओगे गोल्ड प्लीज। सांगा सर, गोल्ड। अरे थांबा ना रे, थांबा थांबा थोड़ा थांबा। ये सर क्लास में 2-3 क्वेश्चन मेरा भी है सर, सुन लीजिए। ठीक है, वो मैं भी क्या करूंगा, ये अपलोड करने के लिए बोल दूंगा तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो जिनके सेशन मिस हुए हैं तो बाद में देख लेना। सर हेलो हाँ सर, फिबोनाची का बताइए ना सर थोड़ा। हाँ ना अरे क्यूरोजेपी का ट्रेंड बताओ ना। ब्रो ये सर जो मेरा आप भी एक डिमांड क्वेश्चन है सर। जोन बनाते हो, ये जो कैंडल के ऊपर रेड जोन बनाया, ये कैसे बनाते हैं या कैसे कंफर्म गोल्ड होता है, बायो को आपको जिसको एग्जैक्ट बोलना है ये बनाते बताओ ना। जिनको जिनको गोल्ड का पूछना है ना, एक काम कीजिए, शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप वहाँ ब्रो से ये सर जो मेरा एक आपने अलग रेड क्वेश्चन है। ये जो आपने रेड जोन बनाया है, ये कैसे बनाया है? सर मैंने कब से हैंड रेज किया है सर, मेरा भी सुन लो। हाँ सर सर क्यूरोजेपी का ट्रेंड बता। थांबा थोडं थांबा, किती गडबड करते। हाँ बाबा आ जाओ, कौन है शाहजाद आलम, ये बोल हम आ जाओ बोलो। ये जो आपने रेड जोन बनाया है, ये किस कंफर्मेशन पे बनाया है? सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है। ये सिखा दें। हेलो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर कि सर जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं एक दिन के टाइम फ्रेम में सर मैं एनालिसिस करता हूँ, और 4 घंटे पे मैं एक दिन और 4 घंटे पे मैं सर एनालिसिस करता हूँ, और 1 घंटा और 30 मिनट में मैं सर ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जब मैं सर 30 मिनट से नीचे आता हूँ ना तो मैं लॉसेज में होता हूँ, और जब मैं 30 मिनट से और 1 घंटे में ट्रेड करता हूँ तो मैं प्रॉफिट में होता हूँ। तो सर एज ए इंट्राडे ट्रेडर सर मुझे अपने टाइम फ्रेम पे मतलब कुछ काम करने की जरूरत है नीचे वाले टाइम फ्रेम पे, या फिर 30 मिनट या 1 घंटा ही सर एनफ है मेरे लिए? अगर आपका वेल चल रहा है, कंटिन्यू जी विद दैट, कंटिन्यू करो। तो सर इंट्राडे में 1 घंटा और 30 मिनट में कर सकते हैं, राइट? कितने दिन से कर रहे हो ट्रेडिंग? सर मैं 1 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप उसके अगर नीचे जाना चाहते हो तो इसके लिए कई सारी चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो आप समझ नहीं, तब तक आप जो याद तो रखो,
ब्रो ये जो रेड जोन आपने बनाया ये किस बेस पे बनाया, यही तो बनाना सिखा दें। ये जो रेड लाइन आपने बनाई है ऊपर वाली रेड लाइन जोन। हेलो। यस। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ फिलहाल अगर लोअर शिफ्टिंग करना है ना, ओके टाइम फ्रेम में शिफ्टिंग करना है तो उसके लिए कई सारी चीजें होती है ना, वो समझना इम्पोर्टेंट है। तो जब तक वो ओके समझते नहीं हो ना, डेफिनेटली आप लॉस ही खाओगे। तो फिलहाल ओके विद दैट तो मतलब थोड़ा टाइम जाने देते, मैं आपको सारी चीजें वहां पे बता दूंगा, ठीक है। ओके। मीन ब्रो सर ये इंट्राडे जो में सर आपने 30 रेड मिनट जोन और 1 बताया घंटे यही में तो बता ट्रेड दें। करना सर मतलब प्रॉफिटेबल है, या फिर अगर हम नीचे शिफ्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्या होना जरूरी है, या फिर अगर इंट्राडे करना है तो 30 मिनट और 1 घंटा ही इनफ है? सिंपल चीज होना जरूरी है, ओके लेकिन उसके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ओके थोड़ा टाइम जाने, मतलब 15-20 दिन या एक महीना मैक्सिमम उसके बाद मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। ओके। सर मेरा दूसरा हेलो क्वेश्चन ये है। हेलो हेलो। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है सर, प्लीज सुन लीजिए ना। सर मेरा जो कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, मैं एक फॉर्म मैंने जो मतलब ये फॉर्म है ना, उस पे आप मतलब जो कुछ भी आपकी क्वेरीज है, ये है वो है, सारे डिटेल फिलअप कर दीजिए। तो आपको मतलब कांटेक्ट किया जाएगा, तो बाद में आप आराम से बात कर लेना, ठीक है। सर एक ही क्वेश्चन है सर, डीजे में एक तो सेल रह गया 181, क्या करना है सर? 0.0 सर वो फॉर्म कहाँ पर है वो? मैं एक सर अभी से डाल दूंगा ग्रुप में। सर जी सर। हेलो जीजे में सर थोड़ा सा फिबोनाची का बताइए ना सर। 0.03 लॉट साइज है और इक्विटी $1000 है। क्या करना? कहाँ पे अटका है आपका जी सर। सेल? कहाँ पे अटका है? 181.4। अरे बाप रे, इतना नीचे? हाँ सर, अरे मैं मुश्किल है। थोड़ा लेके मेडिकल में फंस गया यूरो जेपीवाई का देखो ना, मेरा एक ट्रेड अटका है उधर भी, यूरो जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई फिलहाल तो मुश्किल है। जब प्राइस नीचे आ जाएगी ना, आप लॉस में बुक कर लेना, ठीक है। फिलहाल तो मुश्किल, इतना तो नीचे सर नहीं एक आएगा। यूरो जेपीवाई देखो ना। सर मुझे करेंसी पेयर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया कर दीजिए। अच्छा 183 तक आ जाए तो बुक कर देना है सर लॉस में।